ये मेरी सिस्टर को बचाने के लिए 2 सिद्ध पुरुषों की जान जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ, मुझे आज तक वो आवाज याद है जैसे कोई एक भेड़िया सा घुर्राता है ना। मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरा पैर उस कवर में गड़ा हुआ है। ने 200 की स्पीड में चलाई गाड़ी और उसकी वीडियो बना रहा था। उससे उस गाड़ी की छत और उसकी गर्दन दोनों उड़ गई। उसका जमा हुआ खून तब भी था। भाई सोते सोते उसके गाल पे लगता थप्पड़। उसकी नजर जाती है उस गाड़ी के नीचे और उस गाड़ी के नीचे को लेटा हुआ दिख रहा है। चाबी पकड़ लो, हम अभी के अभी काम छोड़ रहे हैं। किसी ने मेरा पीछे से गला पकड़ लिया इस गाड़ी के अंदर। भाई दिक्कत तब हुई कि ऑल ऑफ सडन उसके क्या होता है कि उसके नेवल नाभि के नीचे का पूरा शरीर डेड हो गया। ठीक है, उसके पीछे जाके देखो वहीं पे दबा हुआ है। 2 कीले मिली हैं, कुछ ऑल पिन टाइप की छोटी सुइयां मिली हैं और वो सारी कलावे से बंधी हुई है। बस पानी में बहुत स्मेल आने लगी और अब उन्होंने बोला है वो सिस्टर को ये तुझे पीना है। वो कह रहा हाँ, कह रहा नानी अभी आप ही का नाम लेके 5 मिनट पहले खत्म हो गया। और जिन्नात भी ऐसे वैसे नहीं, सिद्ध जिन्नात थे भाई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय शौरज शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी, डायन और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज जो हमेशा से हम आपके सामने कुछ ऐसे चर्चा का विषय बनाते हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। आज हमारे सामने हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। इन्हें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जहां पर इन्होंने अपने कुछ घर में भी ऐसे इंसिडेंट देखे जो आज सुनने के बाद आप काफी हैरान होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में इनका दे देता हूं। इनका नाम है आर्यन, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे रियल केसेस हैं जो आज ये बताने वाले हैं। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा हम इन्हें स्क्रीन पर बुलाते हैं और फिर जानते हैं कि आज आर्यन हमारे साथ जुड़े हैं, वो कौन कौन से ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आए हैं आपके लिए जो आज आपको हैरान करने वाले हैं। तो भाई कैसे हैं आप? सभी को जय श्री राम। भाई इंसिडेंट तो ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि बचपन से ही ये चीज़ें आसपास कुछ ना कुछ चली ही रही थी। बट ये है कि इंसान होता है कि अपने आप ही उसका हल ढूंढता रहता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। रीज़न खुद ही ढूंढता रहता है। शुरुआत मेरे खुद के बचपन से हुई, फिर बाद में इंसिडेंट ऐसे कुछ सिस्टर के साथ भी ऐसे हुए कि मतलब जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं भी करता ना, उनके पास भी उन चीज़ों के जवाब नहीं थे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कैसे हो जाएगा पॉसिबल। और इसके मेन हाईलाइट भाई अगर ये बोलूँ कि चलो ठीक है, कोई मानता है कि कोई मानसिक दिक्कत हो सकती है, कोई मेडिकल दिक्कत हो सकती है, बट फिर किसी को बचाने के लिए किसी की जान कैसे जा सकती है भाई? क्योंकि सिस्टर को सच बोलूं, ये थोड़ा सा पहले से बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर को बचाने के लिए 2 सिद्ध पुरुषों की जान जा चुकी है। मतलब जो, और वो सिद्ध भी ऐसे कि जिनकी एज भी 70 से अबव हो, मतलब काफी एक्सपीरियंस। और भाई मेन बात ये हुआ उनके साथ। पहले मैं अपने से स्टार्ट करना चाहूँगा भाई। स्टार्टिंग है जैसे एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि मैं खुद छोटा था, मतलब करीब एज रही होगी मेरी 10-12 साल। मेरा जो घर है मेन, उसके पास में ही हमारा गांव पड़ता है, जहाँ पे मतलब मेरे दादा दादी और ये सब रहते थे। तो मुश्किल 15 मिनट की दूरी पे होगा। तो शहर में इतने सारे हमारे दोस्त वगैरह थे नहीं। तो बचपन में क्या करते थे मदर कि सैटरडे संडे को हमें वहाँ पे खेलने के लिए भेज देते थे कि कज़न्स के साथ मैं खेल लूँगा वहाँ पर, और संडे को पापा वापस ले आएंगे। तो वही वैसे हमेशा की तरह ऐसे मेरे को भेजा गया वहाँ पर सैटरडे को। मैं जाके अपने ताऊ और अपने चाचा के बच्चों के साथ मिला। वो सारे मेरे से छोटे ही थे। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ा बेटा हूँ, ज़्यादा छोटे नहीं, 1-2 साल के डिफरेंस है सब में, तो बस मेरे सेम एज ही मान लो। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर एक बहुत उस समय हाईलाइट हुआ था केस कि किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था अपने लवर के साथ मिलके। मतलब मोहल्ले का केस था और वो गली में मारा था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे हुआ था। और अब इस चीज का ट्रेंड चल रहा है। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं खुद 10-12 साल का था। कि और ये हाईलाइट इसलिए हुआ था क्योंकि वो जब भाग रहा था तो कह रहे थे कि उसको गली में ही काट दिया था उन्होंने। तो वहाँ पर, और उसके फिर मैं वहाँ पर गया हूँ। वो केस काफ़ी उस समय लोकली बहुत हाईलाइट हो रहा था, न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था। तो मेरे जो कज़न्स थे उन्होंने बोला कि भाई भैया आपको पता है हमने ना अभी पीछे ना, असल में हमारे जहाँ हम खेलते थे बचपन से, हमें डर इसलिए भी नहीं लगता था कि हमारा जो खेल का मैदान था वो कब्रिस्तान था। अच्छा वहाँ पर, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एरिया है, वही कब्रिस्तान है और वहीं क्रिकेट भी खेलते हैं सारे जो मेन बीच का एरिया जहाँ पे मतलब बेसिकली नहीं है कब्रें, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। पर ये बॉल कब्रों पर भी चली जाती है, बच्चे ऐसे उठा के ले आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको पता है कि हम ना अभी मुंडी देख के आ रहे हैं। मैंने कहा मुंडी? तो कह रहे मुंडी मैंने जानवर की मुंडी, वो स्कल होता है जो कंकाल वाला, वैसी मुंडी। कह रहा नहीं, इंसान की मुंडी। मैंने कहा है, कहाँ देखी? तो कह रहे मैं अभी गया ही था, गाँव में पहुंचा ही था, 15 मिनट हुए थे मुश्किल से। कह रहा वहाँ रखी है, हमने देखी है वहाँ पर।
वहाँ चलो, देख क्यूरियोसिटी होती है 10-12 साल के बच्चे को, मैंने चलो 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 देख के आते हैं। वहाँ गए, मेरे साथ में मेरे 2 कज़न थे छोटे, वो लेके गए। उन्होंने वहाँ जाके एक एक्टिंग सी करनी स्टार्ट करी, कह रहे कि ओहो किसी ने गाड़ दी, लगता है मिट्टी के अंदर है वो। और मैं बेवकूफ़ उस समय सोचता हूँ कितना बड़ा था कि मुझे पता है कब्रिस्तान में, मैं नहीं समझ रहा गाड़ दी मतलब कबर में गाड़ दी। और मैं कह रहा हूँ कि अच्छा गाड़ दी, कह रहा हाँ ये ताज़ी ताज़ी मिट्टी देख रहे हो ना, ये इसी के अंदर होगी ये वो। बस एक मेरा उस दिन दिमाग साथ दे गया कि मैंने हाथों से नहीं खोदी वो मिट्टी, मैंने वो ईंट के अद्धे होते हैं आधे वाले जो, मैंने उठा के मारने शुरू करे। ठीक है, ऐसे 1 मारा 2 मारा, दोनों हाथ खाली हुए, फिर 2 उठाए। एक हाईलाइट करता हूँ एक चीज़, उस पूरे कब्रिस्तान में कोई झाड़ कोई पेड़ कुछ नहीं था सिवाय सिर्फ एक पेड़ के। पता नहीं सफेदे का पेड़ था किसका था पता नहीं, पर वो कम से कम होगा 50 से 60 फीट ऊंचा। ठीक है, जिसका स्टेम होगा इतना चौड़ा कि आप और हम दोनों मिलकर ऐसे पकड़ भी नहीं सकते, बहुत चौड़ा, एक बहुत बड़ा पेड़। मैं जैसे ही वो तीसरा पद दोबारा से 2 ईंट उठाता हूँ वहाँ पर, जैसे ही तीसरी ईंट मारता हूँ, लिटरली वो पेड़ जो है ना ऐसे, एक तो था हवा से हिलना, वो ऐसे शिवर हुआ। ठीक है, जो मैंने नहीं, हम तीनों ने देखा कि हम तीनों डर गए ये हुआ क्या। और हम उसी पेड़ को देख रहे थे, काफ़ी दूरी पे था, ऐसा नहीं बहुत पास में था, दूरी पे था, हम उसी को देख रहे थे। पर देखते देखते पता नहीं ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने चौथा जो हाथ में था आखिरी पत्थर, वो भी जैसे ही कब्र मारा। मैं कह रहा हूँ मुझे आज तक वो आवाज़ याद है, जैसे कोई एक भेड़िया सा घुर्राता है ना, वैसी आवाज़ मुझे उसमें से आई है। और जैसे आई, एक छोटा बच्चा जो होता है डर जाता है, मैं वैसी भागने की कोशिश करी। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरा पैर उस कब्र में गड़ा हुआ है। ओहो, ठीक है, अब आप खुद सोचो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, अगर वो मिट्टी पत्थर मारने से उड़ भी रही थी तो मेरा पैर उसमें जम थोड़ी ना जाएगा, सीमेंट थोड़ी है वो। मेरा पैर ऐसा होगा कि मैं ऐसे पैर मूव कर रहा हूँ, वो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने लिटरली अपना एक जूता उतारा है और मैं एक पैर में जूता और एक पैर से नंगे पाँव भागना शुरू कर रहा हूँ। और मैं एज में उनसे थोड़ा सा 2-3 साल बड़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा तेज भागा, बल्कि मेरे से पहले भाग गए। पर मैं उन्हें छोड़ता हुआ पीछे डॉज करता हुआ आगे निकल गया। भागते भागते अपने घर पहुंचा हूँ। वहाँ पर दादी सामने, जैसा मैं जाट परिवार से आता हूँ तो जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, घेर होते हैं, उसमें बाहर दादी हमारी खाट डाल के बैठी हुई थी। उन्होंने देखा, मैंने भी दादी को देखा, थोड़ी जान में जान आई, भागता हो गया और जाके गिर गया वहाँ पर। दादी ने दम से उठाया, क्या हुआ क्या हुआ। अभी वो दोनों पीछे से आ ही रहते, मैंने ऐसे बताया दादी को थोड़ा थोड़ा ऐसे कि ऐसा करा ऐसा करा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने देखा कि मैं पूरा लाल हो रखा हूँ पसीने में। दादी ने उन्हें डांटना शुरू करा, वो वहीं से वहीं लौट गया। वो इतने ही हुआ, दादी समझ चुकी थी कुछ सीरियस हुआ है। दादी ने मुझे लिटा दिया खाट पे, और वो क्या करें कि मतलब उन्होंने वहाँ पे एक दाई माँ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, जो उतारा करती हैं। बेसिकली एक गांव में एक होती हैं लेडीज़ होती है जिनको थोड़ी नॉलेज होती है, उनके पास लोग बेसिकली नज़र के धागे और ये सब बनवाने के लिए जाते हैं। तो दादी उनके पास भाग के गई, वहाँ से एक धागा वगैरह लेके आई, पर जितने वापस आई 5 मिनट में आ गई थी। पर तब तक मेरा फीवर हो चुका था 103-104। अच्छा, पूरा तप रहा था, शिवर कर रहा था पसीने से। दादी ने वो धागा बांधा, मुझे रजाई दी। उन्होंने सोचा कि वो दादी थोड़ी डर गई थी, उन्होंने सोचा कि अभी मैं तुरंत घर पे बताऊंगी तो पापा कहीं मतलब गुस्सा ना हो जाए कि ऐसे क्यों लापरवाही करी वो। तो दादी ने पहले डॉक्टर वगैरह से दवाई वगैरह करवाई मेरी। पर यह है कि जब मैं 3-4 घंटे मेरा बुखार नहीं नॉर्मल हुआ तो फिर दादी ने सोचा कि यार बताना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे फ़ोन मारा, पापा फटाफट आए गाड़ी लेके, वो लेके गए। और कट टू मेरे को 4 दिन उसके अगले जो बीते वो मेरे खुद के लाइफ के कैलेंडर में नहीं है, कि मुझे याद नहीं। उनका कहना बेहोश हो गया था, कि मेरा फीवर इतना रहा कि मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि बुखार इसका सर चढ़ गया है। फिर मेरे को बेहोश में मेरे उतारे कराए गए, कहीं पीर पे लेके गया, झाड़े करवाए। उसके बाद जाके मैं नॉर्मल हुआ वहाँ पर। और वो 4 दिन कैसे बीते तो मेरे लिए ऐसा जैसे मैं अभी सोया हूँ और अगले दिन उठाऊँ, तो मुझे नहीं पता। उस टाइम पर आप बेहोश ही थे? बेहोश ही रहा हूँ मैं 4 दिन। और बल्कि डॉक्टरों का भी ये कहना हो चुका था 1.5-2 दिन बाद तो, कि अब ये थोड़ा सीरियस होता जा रहा है मामला, कि ये इसको कोमा भी कंसिडर नहीं कर सकते, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है वो। बट ये है कि मेरे घर वालों को पता था कि ये चीज़ हुई किस वजह से है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान रखा, कि उन्हें पता थी पूरी कहानी की एक्चुअल में हुआ कैसे। नहीं तो लोग होते तो शायद मेरे को और किसी ठग हॉस्पिटल में ले गए होते, तो पता नहीं क्या हो गया होता उस समय, क्योंकि मैं कुछ सेंस में ही नहीं था। कोई दवाई रिएक्ट नहीं कर रही थी, मैं उठ नहीं रहा था, कुछ नहीं कहा था। 4 दिन बस सीधा उतरा हूँ, शायद किसी उतारे की वजह से कोई आराम पड़ा है क्या हुआ, तो तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला और फिर मैं वापस ठीक है इन चीज़ों से हील हुआ। और मुझे किस्सा तो याद था कि कैसे हुआ, बट ये नहीं तो याद रहा कि क्या हो गया। पर वो आवाज़, आज मैं इस एज में आ चुका हूँ, अब भी मुझे वो याद है। कोई उस जगह की बैक स्टोरी रही हो या फिर कुछ? भाई वहाँ की बैक स्टोरी ये है कि आसपास के देखो, वहाँ के देखो कोई भी एक एरिया होता है ना, वहाँ के लोकल लोगों को तो वहाँ का डर खत्म हो जाता है। ठीक है, वो उसको डरावना कभी नहीं मानते। बट जो उसके मैं 5 किलोमीटर के सर्कल एरिया का बताऊँ तो उस कब्रिस्तान को बोला जाता है कि ये बहुत गर्म कब्रिस्तान है। गर्म का मतलब ये होता है कि वहाँ की एंटिटीज बहुत एक्टिव है। एक्टिव एज इन मतलब कि अगर वहाँ पर ये बोला जाता है कि कोई अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ से सबके घर ना करीब करीब 400-500 मीटर की दूरी पे हैं। स्टिल आज के तारीख में भी अगर किसी को वहाँ पे खेलते खेलते अगर टॉयलेट जाना हो, कुछ करना हो, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि वहाँ पे कर दे। सब अपने घर जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ किसी ने कर दिया तो उसके साथ पोजीशन होना ही होना है। ये वाला सीन है।
और कहते हैं अब वो पेड़ को वहां से उखाड़ा गया है, अब वो पेड़ को वहां उखाड़ दिया गया है, पर कहते हैं वहां पर पहले जो है डाइने बसती थी उस अच्छा। पेड़ पे। और उस पेड़ की एक यही बात थी कि उसके सबसे ऊपर का हिस्सा है जो ना, जो सिर्फ वहीं पत्ते आते थे, बाकी पूरा पेड़ सूखा रहता था। और ये लॉजिक किसी को समझ नहीं आया आज भी। और ये कहाँ की बात है? ये भाई ये गाजियाबाद की ही बात है, गाँव का तो नाम नहीं लूंगा, बट ये कि गाजियाबाद की ही बात है ये। और वो क्यों गाँव का नाम इसलिए लूंगा कि गाँव अपने बहुत मशहूर गाँव है वो। अच्छा। हाँ, वो मतलब ऐसा गाँव है कि जो गाजियाबाद को जानता है उस गाँव का नाम जानता है, ऐसे वाला है। तो लोग अक्सर वहां जाके इन सब चीजों से तो पंगे लेते नहीं होंगे, भाई देखो सही बोलूं तो जो लोग, क्योंकि ऐसी जगह पर लोगों का पीना खाना जल्दी शुरू हो जाता है। हाँ भाई ये यही वाली बात है। एक तो पता है क्या भाई, वहाँ गाँव का ऐसा है कि वो एरिया इतनी हाईलाइटेड है कि लोग ये वाली हिम्मत तो नहीं करते कि यार पीऊंगा तो ऐसे गाँव को, बस आपको पता गाँव के अंदर बहुत जल्दी बातें पता चल जाती है किसी की, एक घर से दूसरे घर, तो इसलिए वो चीज़ तो नहीं करते। बट हाँ इतनी हिम्मत कर लेते हैं क्योंकि गाँव के हैं वो, कि रात को 1:30-2 बजे चले जाएं वहाँ पर, कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है या कोई दोस्तों से बातें कर रहा है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर देखी है मैंने। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कोई जाता ही नहीं है, बट ये है कि भाई इतना आज भी है वहाँ का कि कोई किसी कबर के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई वॉशरूम नहीं कर जाएगा वहाँ पर। कोई चीज़ अगर किसी को ऐसी दिख रही है रैंडम की ये चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, तो आज भी वहाँ छेड़ाछाड़ी नहीं करते। मतलब खौफ पूरा है। खौफ तो पूरा है भाई वहाँ का, पूरा ऐसा है, ऐसा सबको पता है कि कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, यहाँ जाके तो कोई बदतमीजी नहीं। तो इससे पहले कभी किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो? भाई वहाँ के तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर मैं सबकी स्टोरी बताने बैठूं तो शायद ये पॉडकास्ट भी छोटा पड़ेगा, जो जिस घर में सुन लो ना सबके पास वहाँ उसके लिए कोई ना कोई स्टोरी है। वहां पर कुछ ना कुछ है, सबके पास कोई ना कोई स्टोरी है। अगर किसी का भाई मैं खुद अपने खानदान के बताने बैठूं तो शायद 4-5 किस्से तो वहीं से निकल जाए। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रखा है। इवन है कि मेरे फादर की खुद के जवानी के दिनों में फादर ने बता रखा है, और तेरी। हाँ, कि अगर वहाँ पर गए हुए हैं, जैसे पहले आपको पता होगा, अगर मेरे फादर की जवानी यानी उस टाइम पे वैसे वॉशरूम्स नहीं होते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर वो वहाँ पर गए हैं और उन्हें खुद ऐसा वहाँ पे आवाज़ें आती थी बैठे हुए, और एक को नहीं सबको आती थी, इसलिए सब झुंड में जाते थे वहाँ पर, कि ये कहते थे अकेले तो जाना ही नहीं है, कि वहाँ पर झुंड में ही जाते थे क्या। और झुंड में जाने के बावजूद आपको पता सब वॉशरूम में जब कोई फ्रेश होता है पास पास तो बैठते नहीं है, बैठते हैं कि दिख रहा है दूर दूर है, पर ऐसे दूर दूर ही बैठते हैं। तो किसी को एहसास हो रहा था पीछे से कोई गुजरा है। इवन आता कि एक बहुत कॉमन चीज़ वहाँ बताई जाती थी कि लोगों को जो है ना वहाँ पर फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। ये चीज़ जो है ना कि कोई बैठा हुआ कोई बातें कर रहा है, फुसफुसा रहा है, ये चीज़ की बहुत वहाँ पे कॉमन थी। तो मेरे फादर ने बताई हुई है कि वहाँ जाते थे तो ऐसी आवाज़ आती थी कोई फुसफुसा रहा है। और बल्कि मेरे फादर बहुत बड़े नॉन बिलीवर है। अच्छा जी। हाँ, मेरे फादर आज तक भी, बल्कि मेरे खुद के घर में इंसिडेंट हो चुके हैं, पर मुझे फादर ऐसा लगता है नॉन बिलीवर नहीं है। फादर ऐसा है जैसे वो चीज़ों को जाबू से नजरअंदाज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्ट नहीं करते। उनके साथ ये वाला सीन है कि वो ऐसी चीज़ों को बिलीव नहीं, मतलब ये है कि मैंने देखा ही नहीं, नहीं छोड़ो ये वो। बल्कि जो सिस्टर के साथ चीज़ें हुई उनका जवाब उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो खुद वहाँ मौजूद थे, ही चल के आ रहा है। चलो अब उन्हीं पे आ जाते हैं भाई सिस्टर पे सीन ऐसा है कि भाई मैं सिस्टर से पहले ना एक इंसिडेंट अपना ही एक और बताना चाहूँगा, ठीक है। मैंने अपने बहुत मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है। मैं पहले एक्टिंग लाइन में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मैंने सन 2017 के अंदर अपने बिजनेसेस में आ चुका था। मैंने 18 और 19 के बीच में एक बिज़नेस खोला था। मेरा जो है रीसेल कार्स का था बिजनेस। उसमें ये होता है कि जो एक्सीडेंटल कार्स होती है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी में जैसे कोई क्लेम करता है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो उनकी बिड होती है, ठीक है। तो वो बिडिंग से मेरे जैसे डीलर खरीदते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। एक्सीडेंटल कह के बेचते हैं तो उनके मार्केट वैल्यू बहुत डाउन होती है। सपोज एक गाड़ी 50 लाख, क्योंकि उसमें सारी लग्जरी कार्स ही होती है मोस्टली। तो ये वो एक्सीडेंटल कार्स होती है जिनमें कोई मर भी चुका हो? भाई उसी की स्टोरी है, ठीक है। कि मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस, और मैंने नहीं किया, मेरे साथ आसपास बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा। इतना करा है कि भाई मेरे एक रात के अंदर 4 एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया था। वो अगले दिन से सुबह उन्होंने बस मेरे को चाबी पकड़ाई है कि भाई भैया आज से हम नहीं आएंगे, ठीक। भाई उसी के अंदर वो गाड़ियां सब ऐसे ही परचेस करते हैं कि मोस्टली आपको पता है एक्सीडेंट का मतलब तो कोई मेजर ही हुआ होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट तो लोग वैसे ही ठीक करवा लेते हैं अपनी गाड़ी। अब उसमें भाई जैसे कोई 50 लाख की गाड़ी है, वो मिलती है बिडिंग में 5 लाख की, 6 लाख की, उसे 5 लाख और लगा के ठीक कराते हैं, 10 की तैयार हो जाती है, वो 15-20 में बिक जाती है, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ परचेज भी करी। ऐसा नहीं है सबके साथ कुछ हुआ। एक गाड़ी थी भाई शेवरलेट क्रूज, उस समय बहुत क्रेज़ था उस गाड़ी का। मेरे पास भी पर्सनल वही थी उस समय पे। मेरी वाइट थी, मैंने ग्रे कलर की खरीदी कि मुझे उसकी वैल्यू पता थी कि भाई इसके में इसका दबदबा है इस गाड़ी का। भाई आप सब जानते हो कि शेवरलेट क्रूज उस समय 19-20 लाख की गाड़ी कॉस्ट करती थी। मैंने वो गाड़ी खरीदी सिर्फ 1,45,000 रुपये की। मेरे लिए भी ये था कि भाई ये तो गोल्डन डील हाथ लग गई कि 1,45 की खरीदी है, 2-2.5 भी इसके अंदर लग गए, क्योंकि गाड़ी के अंदर पता है क्या था, इंजन पूरा सेफ था, उस गाड़ी की छत गायब थी, ठीक है। तो उसमें सनरूफ वगैरह भी आता था। मैंने सोचा था यार दिल्ली में मिल जाते हैं पार्ट्स, अगर छत भी डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरी डेंट पेंट करके 2 लाख रुपए भी अगर लग गए पूरे करने में, तो भाई 3.5 में गाड़ी तैयार हो गई।
एक्सीडेंटल कह के भी बेचूंगा तो भी 8-9 लाख की आराम से बिकेगी। मेरे को ये था भाई डबल से भी ज़्यादा का ऑफर है, ये तो गाड़ी लेनी चाहिए। मुझे उस गाड़ी की हिस्ट्री नहीं पता थी। उस गाड़ी की हिस्ट्री बताता हूँ भाई। एक कोई दिल्ली का बहुत बड़ा उद्योगपति था, उस बंदे ने अपने बेटे को गाड़ी दिलवाई थी, एक लौता उनका लड़का था भाई। वो गाड़ी सिर्फ 145 किलोमीटर चली हुई गाड़ी थी। क्यों? वो गाड़ी शोरूम से खरीद के आई। आपको पता होगा उस समय पे स्नैपचैट का इतना ज़माना नहीं था, तो वो लड़का क्या करता, गाड़ी चला रहा था तो उन्हें 200 की स्पीड में चलाई गाड़ी और उसकी वीडियो बना रहा था। वो गाड़ी उससे डिसबैलेंस हुई, वो इस रोड पे था, वो डिवाइडर तोड़ता हुआ उस रोड पे पहुंच गया। वहां भी वो हल्का सा, मतलब हल्का नहीं कहेंगे, पीछे का हिस्सा उसका गाड़ी के था, उससे टकराया ट्रक से, और वो जाके वो एक पेड़ में जाके लगा। पेड़ में ऐसे सामने से टक्कर नहीं हुई, पेड़ से जो मोटी मोटी उसकी ब्रांचेस निकल रही थी, उससे उस गाड़ी की छत और उसकी गर्दन दोनों उड़ गई। भाई वो गाड़ी जो थी ना, वो मेरे पास उस एक्सीडेंट के 4 से 4.5 साल बाद आई थी। बट आई स्वेयर उस गाड़ी के मैट पे उसका जमा हुआ खून तब भी था। और हमें उस समय पे चीज़ें इतनी वियर्ड इसलिए लगती थी कि हमें एक्सीडेंटल गाड़ियाँ ही उठाते थे, तो हमारे लिए था एक्सीडेंट हुआ तो खून तो निकला ही होगा, चाहे हल्की फुल्की चोट भी लगी हो, तो हमारे लिए नॉर्मल होता था। मतलब हम 7 गाड़ी खरीदेंगे, 7 में से 5 में तो आना तय ही है खून। तो उस पर वो भी लगा हुआ था खून। भाई वो गाड़ी आती है मेरे पास, मैंने बहुत सस्ते में खरीदी, मैंने एक डीलर से ही खरीदी थी। ये सोचा ही नहीं कि डीलर ने खुद ने क्यों नहीं तैयार करी। बाद में बैक स्टोरी में पता चला कि उसके साथ भी इंसिडेंट हो चुके थे वहाँ पर। मैं ले आता हूँ अपने वर्कशॉप पे उस गाड़ी को, क्योंकि पहले ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ लगी हुई थी ठीक होने, जो हमने ऐसे खड़ी कर दी अंदर सेफ में कि इस पर बाद में आएंगे। अंदर इसलिए खड़ी करवाई वर्कशॉप के क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, उसके पार्ट चोरी हो जाते थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कैसे अंदर खड़ी करो। अब भाई मेरे वर्कशॉप में ना सारे लड़के, मेरे पे 14 बंदों का स्टाफ था जो मतलब हायर्ड था, और 2-3 ये ऑन कॉल बुला लेते थे जब कोई ज़रूरत पड़ती थी। टोटल 17 हो जाते थे मेरे जो वर्कशॉप में। जो एक लड़का था, ठीक है, नाम ले लूँगा, आमिर, ठीक है, वो इसके अंदर मतलब वर्कशॉप का केयर टेक भी करता था और वहीं पे डेंटर का काम भी करता था, क्योंकि उसको केयर टेक पे लगा था। भाई वो मेरे से भी लंबा चौड़ा था, मैं 6 फीट का आदमी हूँ, वो 6'3", 6'4" था और बहुत हैवी था। तो मुझे ऐसा लगता था यार सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है लड़का। वो वहीं सोता था और बहुत दिलेर था। एक हमारी ही वर्कशॉप के बगल में एक स्क्रैप शॉप थी, कबाड़ी की दुकान थी, उस बंदे का नाम था, कुछ भी अभी रख लेते हैं, अमन रख लेते हैं, कि उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं पता नहीं है उसका लेना ही लेना। भाई वो बंदे ने बोला, लड़के ने आकर, कि भैया आज मैं, आमिर को, उसको, कि मैं आज वर्कशॉप में रुक जाऊं। पहले तो 4 रुका है वहाँ पर जब 4-5 एक साथ रुकते तब उसने कहा ठीक है मैं अकेला हूँ, तू भी रुक जाओ, क्या दिक्कत है। अब वो वहाँ वर्कशॉप में रुक गए। रात को क्या पानी ख़त्म पीने का। आमिर को तो पता था कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ फील होता रहता, तब तक इतना एक्सट्रीम तब भी नहीं होता, प्रेजेंस फील होती थी किसी न किसी की वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, गाड़ी आने के बाद। अच्छा, बाद, ठीक है, गाड़ी आने से पहले कुछ भी नहीं था भाई, बहुत खुली वर्कशॉप थी। पूजा पाठ वाला आदमी हूँ तो हमेशा ऐसे रोज जाके वहाँ पे धूप बत्ती वगैरह करनी है, स्टार्ट करी तो भी हवन कराया, दिवाली पे पूजा करनी है, तो ऐसा अच्छा था वहाँ का माहौल। गाड़ी आने के बाद चीज़ें बदली थी वहाँ की। अब वो क्या है, वो कहता है आमिर वहाँ पर उसे कि भाई आप ठीक है रुक जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, आज रुक सकते हो। वो रुक गया वहाँ पर। रात को उसने कहा पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, चलोगे साथ में। उस लड़के को, अमन को, पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सीन है। उन्होंने कहा नहीं मैं सो रहा हूँ, आप चले जाओ। मैंने वर्कशॉप में बहुत सारे सोफे डाले हुए थे, उस पर सोते थे सारे, तो ये उस पर सो रहा है। आमिर गया। मेरे वर्कशॉप का शटर ऐसा था, करीब 20-25 फीट ऊंचा वाला शटर होता है ना, जैसे गोल गोल घुमा के उठाते हैं, वैसा वाला शटर था। उसने वैसे ही घुमाया, इतनी सी जगह बनाई, नीचे से खिसक के निकल गया, शटर उसने डाउन कर दिया। वो आराम से सो रहा है। अब इन लोगों ने क्या कर रखा था, रात को उसके अंदर एक 0 वाट का बल्ब जला रखा था, वहाँ पर रेड था, ऑरेंज था, वटेवर जो भी था, एक बल्ब जला रखा था ताकि रात को कुछ दिख जाए वर्कशॉप में, अंधेरा होगा। वो आराम से सो रहा है भाई। सोते सोते उसके गाल पे लगता थप्पड़, ठीक है, और थप्पड़ भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा ऐसा कि वो उठ के बैठ गया, ये हुआ क्या है। और वो अंधेरे में उसको दिख रहा है, 0 वाट के बल्ब में आपको पता ही हल्का का दिखता है, उसे दिख रहा है कि आसपास कोई नहीं है, और वो जो चिल्ला रहा है कि हाँ मेरे भाई अरे ऐसी बदतमीजी मत करो भाई, ये वो। उसे लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है मेरे उससे ज़्यादा आगे। पर उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि यार अगर वो आता तो शटर खुलने की तो आवाज़ आती, वो तो आई नहीं है, तो उसे डर भी लग रहा है। पर वो अपनी तरफ से बोले जा रहा है, आमिर भाई ये बदतमीजी मत करो भाई, मेरे साथ ये गलत बात है तुम्हारी, ये और वैसे करके। वो क्लब क्लब के 5 मिनट तक देखता रहा, कुछ नहीं हुआ, वो फिर लेट गया भाई। वो लेटे हुए अभी उसकी आंख में लगी थी कि भाई किसी के साथ ऐसा हो जैसा कहाँ नींद आएगी। वो लेटा लेटा आंख बंद करके लेटा हुआ था, इतने उसका काल पे लगता दूसरा थप्पड़, और अब क्या ऐसा थप्पड़ लगा वो सोफे से नीचे। और भाई असली ड्रामा सीन पता है क्या है, वो जब सोफे से नीचे गिरा है ना, उसकी नजर जाती है उस गाड़ी के नीचे, और उस गाड़ी के नीचे को लेटा हुआ दिख रहा है। भाई मेरे बताते हुए देखो गूज़बम्स आ रहे हैं आपके सामने। भाई उसको नीचे कोई गाड़ी के नीचे लेटा हुआ दिख रहा है, जो उसी की तरफ देख रहा है, ठीक है, उसे प्रॉपर वहां दिखा है। वो तो पागलों की तरह भागा भाई, और वो जाके गेट बजा रहा है। अब इसके अंदर एक कॉमेडी सीन ये हो गया, आमिर उसी समय पानी लेकर आया था। आमिर ये भूल गया कि उसके साथ आज कोई सो रहा था।
उसे दिख रहा है कोई शटर बजा रहा है अंदर से, वो गेट टू शटर नहीं खोल रहा, वो कह रहा है कोई एंटिटी शटर बजा रही है, वो नहीं खोलेगा। वो अंदर वो बंदा फंसा हुआ है। वो अंदर फंसा हुआ, वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, ये आगे से रोक के बैठा है। कर ले। ये कॉमेडी सीन चल रहा है 5-10 मिनट तक। वो अंदर से जब चिल्लाया बहुत तेज, अरे आमिर भाई खोलो, और उसने जब आवाज पहचानी वहां पर तो कह रहा अरे यार ये तो वो है अमन है, तो चिल्ला रहा। उसको तब याद आ रहा है वो उसको अंदर छोड़ के आया था मैं। उसने जैसी शटर खोला भाई, लिटरली मैं कह रहा हूँ 6 इंची शटर खुला होगा जिसके अंदर इंसान का निकला, वो रेंगता हुआ घिसता हुआ अपने आप को छीलता हुआ निकल के भागा उस शटर से। वो इतना डर चुका था वहां पर, वो डरा है भाई। ये बात हुई हो, इंसिडेंट हुआ सर रात के 2:30-3 बजे। मुझे अगले दिन सुबह जो मेरठ निकलना था, ठीक है, मेरे को वहाँ से कुछ फाइल वगैरह पेपर वगैरह भी उठाने थे, पेमेंट भी उठानी थी, मैं वहाँ पर ऑफिस में रहती थी पेमेंट, मैं लेने के लिए गया हूँ भाई। सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचा, ये लोग वर्कशॉप के बाहर मेन रोड थी GT रोड, उसके भी डिवाइडर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर। हम नहीं जाएंगे। हम भाई आप ही का वेट कर रहे थे, हमें लगा था आप 10 बजे आओगे, आप सुबह जल्दी आ गए हो, हम नहीं जाएंगे, चाबी पकड़ लो, हम अभी का भी काम छोड़ रहे हैं। ओहो भाई मैं उनको समझाता रह गया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, चल दोबारा पूजा पाठ करवा दूंगा, ये है वो, नहीं माने भाई। इतने जो है वहाँ पर आते हैं 2 एम्प्लॉय, मतलब जो बाकी के शाम आते थे वहाँ पर सुबह 11 बजे 11:30 बजे करीब वो आते हैं। जब उन्होंने सुना उनके साथ हुआ, उनमें से 2 ने और काम छोड़ दिया, कह रहे हैं हमारे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। वो बता रहा है, एक उसमें एक था इलेक्ट्रिशियन था, कह रहा है मैं वायरिंग का काम कर रहा था इसके अंदर, किसी ने मेरा पीछे से गला पकड़ लिया इस गाड़ी के अंदर, और कह रहा भाई किसी से भी पूछ लो भैया, मैंने सबको बता चुका और सब एग्री कर रहे हैं हाँ मैं बताया, और हम सोच रहे हैं हमें डराने के लिए बोल रहा है। कह रहा भैया मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और मेरा पीछे से किसी ने गला पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा था गला, कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, मैंने कहा भाई ये तो सुबह छोड़ के जा चुके हैं काम, अब ये पागल थोड़ी ना यार, हर कोई लेबर काम सोचती है कि अब मेरे को और ज़्यादा मिलेंगे पैसे, कि अब लेबर कम हो रही है, वो पागल है काम छोड़ के जाएंगे। तो वो उनको भी समझाता रह गया, उसी दिन 4 बंदों ने काम छोड़ दिया भाई। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगने लगा तो मैंने ये कर दिया, फिर उसके बाद कि कोई रात को रुकेगा नहीं वहाँ पर, सबसे पहले उस गाड़ी को निकाला वहाँ से, क्योंकि सबकी स्टोरी में गाड़ी रिलेटेड थी। जिस गाड़ी जिससे खरीदी थी उसको पूछा गया, वो बंदे ने रिवील करा है कि भाई अब मैं आपको सच बताऊं कि मैं जहाँ खड़ी कर रखी थी गाड़ी, मेरे तो वर्कशॉप के बाहर खड़ी थी गली में, वहाँ पे भी इंसिडेंट हो चुके हैं सबके साथ, गली के अंदर ही हो चुके हैं। एवन यहाँ था कि उसने बताया कि जहाँ वो वर्कशॉप थी उसकी वाली, उस गली का जो चौकीदार था रात को है ना, वो लोहे का डंडा ले घूमते हैं, उसने उस गाड़ी के चक्कर में काम छोड़ दिया था। इतनी मतलब इतनी ज्यादा भाई, वो गाड़ी इतनी कर्ज थी, उसकी जो आइडेंटिटी थी जो उसके अंदर जो थी वो इतनी वायलेंट थी कि सेम उसके साथ भी यही हुआ था कि चौकीदार के अंदर भी चांटे लगे हुए थे। वो काम छोड़ के चला गया था वहां से रातों रात, और इसलिए उस बंदे ने कह रहा, नहीं तो कह रहा भाई आप, मैं उससे लड़ रहा हूँ कि भाई तूने इतनी डेडली चीज दे दी, पागल है, किसी की लाइफ पे कुछ हो जाता, पूरे एकदम एग्रेशन में लड़ाई हो गई थी मेरी उससे। वो कह रहा है कि भाई आपको तो सोचना चाहिए था कि इतनी सस्ती गाड़ी दे रहा हूँ तो कोई वजह, मैंने कहा मेरे दिमाग में आ रहा है तो भूत दे रहा साथ में उसके, वो तो ये है भाई गाड़ी देर से बन नहीं रही होगी, तुझे लग रहा होगा घाटा दे जाएगी इसलिए तुम्हें सेल कर रहा है। उसने बोला, मैंने उसे बोला भाई तू मेरे को एक काम करो और 50,000 कम दे दे और गाड़ी ले ले। बिलीव में उसने, मैंने 145 की ली थी, उसने 95 में लेने से मना कर दिया था गाड़ी, वो नहीं ले रहा। एट द एंड वो गाड़ी मैंने स्क्रैप में 70,000 रुपये की दी थी भाई, सिर्फ लोहे के भाव में, कि भाई ले जाओ कोई, मुझे सेम डे देनी है, ये वर्कशॉप में नहीं रुकेगी, नहीं तो सारे छोड़ के चले जाएंगे काम। वो वहाँ पे दी है। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक और हवन करवाया है, बल्कि उसमें से कई, अभी सोचो यार रिलीजन की बात नहीं करूँगा, बट जब मैंने हवन कराया ना तो मेरे वहाँ पे एम्प्लॉय मोस्टली मुस्लिम थे, वो तक भी उसके अंदर बैठ गए, वो भी इतने डरे हुए थे, वो हवन में बैठे हैं कि भाई यहाँ की हवा बहुत गलत हो चुकी है। पर भाई एक चीज़ वहाँ से, एक चीज़ और हुई कि जब से वो गाड़ी गई मेरा बिजनेस वो जो है ना बहुत लॉस देने लगा था, कि उसके 6 महीने बाद मुझे वो बिज़नेस जो अपना स्विच करना पड़ा, मतलब वो एंड ही कर दिया मैंने, उससे पैसा निकाला किसी और बिज़नेस में डाला है वो, पर वहाँ से मेरे बिज़नेस ने बिल्कुल 180 डिग्री का वो ले लिया था कि जहाँ अभी तक प्रॉफिटेबल था बिजनेस वहाँ वो घाटा देने लगा। मतलब कोई एक चीज़ आई और पूरी लोकेशन ही तबाह कर दी भाई, उस ऐसा तबाह कर गई थी यकीन मानना, वो मुझे फाइनेंशियली भी इतना लॉस दे गई थी कि मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगे उससे रिकवर होने के लिए, वो इतना वही तबाह। उससे पहले दब के चल रहा था भाई, उसके पहले तो इतना था कि मैंने अगर आज 4 गाड़ी का बजट बनाया तो 1 महीने बाद जब तक 4 गाड़ी निकलने की बारी आती तो सोचता था आपके पास 7 लेनी है। ऐसा था कि मैं अब खुल के बोलूं तो मैंने 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करी थी इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, कि इतना मेरा बजट है, इतने तक मैं गाड़ी उठानी है। भाई शुरुआत के 3 महीने में मेरी इन्वेस्टमेंट 80 लाख हो चुकी थी, कि मतलब ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि इतना मैंने कमा लिया, इसमें और ऐड करके अब 80, मेरे पास 80 का बजट है, इतने उठानी है, तो मैं इस लेवल से ग्रो कर रहा था वहाँ पर।
कि अब बातें ऐसी भी हो चुकी थी कि अब मैं जहाँ पहले सोचता था कि 5 लाख 10 लाख वाली गाड़ी उठानी है, अब मैं वो भी उठाने को तैयार था जो 30 40 40 लाख की बिकती है। कि मुझे इतना प्रॉफिट लग रहा था ना बिजनेस में कि यार नहीं ठीक है यार, ये बिजनेस ऐसी बात नहीं है। उसने सब कुछ पलट दिया भाई। मैंने वो गाड़ियां भी ऐसे बेची हैं अपने घाटे में कि जो गाड़ी मैं खरीद के ही 6 लाख की लाया था, 3 लाख लगा के 9 लाख तैयार करी, गाड़ी सोच रहा हूँ 15 की बिकेगी, वो गाड़ी ही बेच रहा हूँ मैं 6 में ले जा भाई, 7 में ले जा। ऐसा भी फंस चुका था। और सिर्फ ये नहीं कि ये, उसने चारों तरफ से लपेट दिया था भाई। जो दूसरी जगह से मेरे फंड आते थे या कोई बिजनेस थे, वहां पे भी उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया था कि मतलब वहां से फंड आने रुक गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कह रहा है कि काम चलने ही नहीं दूंगा, कि पैसा आने नहीं दूंगा यहाँ पर। कॉन्जरिंग का वो वाला हिस्सा याद आ गया जहाँ पे एक पूरा रूम है, उसके अंदर सारे कर्स ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। भाई अगर ऐसी कोई जगह इंडिया में होती है, वो गाड़ी वहाँ पक्का बनती है। वो गाड़ी जहां जहां से गुजरी ना भाई, वहां वहां हुआ है। लॉसेस लॉसेस। और भाई सच बोलूं, अगर हम जा सके ना, मैं वो दिल्ली के अंदर ही जगह है जहाँ गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी वो आज भी खड़ी है। उस कबाड़ी के पास भी उसका कुछ नहीं हुआ। और ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक गाड़ी, अभी सबको पता होगा रेनो फ्लुएंस, ठीक है, वो गाड़ी बहुत रेयर है तो उसके पार्ट्स मिलते नहीं है। तो मेरे को बीच में उसका कोई चीज़ खराब हो गई थी, तो मैंने उसको कांटेक्ट करा है। वो उसने जिक्र करा कि भैया वो क्या दी थी, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, आज भी कबाड़े में खड़ी है। उसने मुझे कुछ ऐसी स्टोरी तो नहीं बताई। कौन से साल की बात होगी भाई 2018 की। 2018 से वो ऐसे ही खड़ी है। 25 चल रहा भाई, आज भी ऐसी खड़ी है। उसने मुझे सामने से बोला है कि भैया आपने, मैं पहचान गया हूँ भैया, वो वाले भैया बोल रहे हो ना, ऐसे करके। वो मैं हाँ भाई वो, मैंने पार्ट्स पूछा, उसने कहा नहीं इस गाड़ी के तो नहीं है। कह रहा अच्छा वो गाड़ी दी थी ना, आज भी हम पे कबाड़े में खड़ी है भैया, उस गाड़ी का तो कुछ हुआ ही नहीं ये और वो। और मैंने उससे ज़्यादा जानना नहीं चाहा क्योंकि क्या हुआ और क्या नहीं, मैं अभी थोड़ी जल्दी में था। तो हो सकता है वो भी शुरू हो जाता कोई ना कोई कहानी सुनाना कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वो गाड़ी चाहिए, अगर आपको लगता है आपको ऐसा कुछ फील करना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि कम कीमत में आपको वो गाड़ी अवेलेबल करा पाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंसिडेंट पे। भाई नेक्स्ट इंसिडेंट तो मतलब ऐसा है कि उसको तो मैं बस यही बता सकता हूँ जो हुआ है, उसके लिए मेरे पे कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मेरी सिस्टर की बात है भाई, उसकी मैरिज जो है वो 14-15 ईयर्स हो गए हैं शादी को। अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसके 2 बेटे हैं अब, तो वो सब कुछ ठीक है। बट भाई शुरुआत ऐसे हुई थी कि आफ्टर मैरिज जो है उसको जो धीरे धीरे कोई दिक्कत होनी शुरू हुई, ठीक है। पहले हमें ऐसा लगता नहीं था कि कोई ऐसी कोई दिक्कत है, क्योंकि उसको मेडिकल हिस्ट्री कोई थी ही नहीं। कभी मैंने तो अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई है, कोई ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा होता है कि एक स्टार्टअप होता है कि मैं, मेरे जीजा जी और बहन, ऐसे हम सारे खड़े हैं। वो बात करते करते ना, ऐसे जैसे आपसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते ऐसा लगता है कोई बटन ऑफ कर देता है, बात करते करते हम पे गिर जाएगी, पीछे गिर जाएगी। ऐसा होता था जैसे किसी की पावर उसे ऑफ कर दियो। और अच्छी खासी है, मतलब हेल्दी है, तो हमें भी ऐसा लगता है। पब्लिक प्लेसेस पे हो जाता था, चलो घर में भी हो, पब्लिक प्लेस पे होता था तो उसकी चिंता भी होती थी। और ऐसा भी होता था यार अब इसे कहाँ बिठाएं, कहाँ करें, क्या करें। उठो के उसे किसी गाड़ी में बिठाते थे अपनी, किसी पब्लिक प्लेस पे तो किसी बेंच पे बिठाते थे, ऐसा करते थे। और जितने अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी ला ये करा, वो एकदम से उठ जाती थी। जैसे कोई सो के उठता है ना, एकदम ऐसे उठ जाती थी। क्या हुआ? अब हम किसी को बताते थे, कोई कहता कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है यार, कोई ऐसे डॉक्टर को दिखाओ, कुछ है। डॉक्टर्स को दिखाते थे। अब डॉक्टर पे कोई टर्म तो थी नहीं इस चीज़ की कि भाई एक्चुअल में क्या है, तो अपने डायग्नोस के हिसाब से कोई मेडिसिन वगैरह दे देते थे। उससे कोई, भाई सच बोलो तो कोई असर तो पड़ता नहीं था। मैं कहूँ कि 2% का पड़ा, कोई नहीं पड़ता था। उल्टा उसे ड्राउजीनेस रहती थी, सोने और ज़्यादा लग गई थी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये हुआ भाई, कुछ ही दिन में, ये भी नहीं कहूँ बहुत हफ्ते महीने में, कुछ ही दिन, 2-4 दिन के अंदर क्या हुआ, वो सोते सोते उसने उठना बंद कर दिया भाई। एक होता है कि इंसान को आप उठाओ सोते तो कुछ तो रिएक्ट करेगा, हिलेगा, कुछ करेगा। वो ऐसे है जैसे बेहोश हो गई हो, ठीक है, कुछ नहीं है। सेम उसको ऐसा हल्के हल्के थप्पड़ मारो, पानी तक डाल दो चेहरे पे, चाहे तो बेहोश इंसान के पानी डालो, तो अक्सर लोग उठ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर उठती कब थी, अगेन जैसे चौंक के कोई उठता है ऐसे उठ के, जैसे अगेन किसी ने बटन ऑन कर दिया। हम कहते हैं यार ये बड़ा अजीब हो रहा है कुछ, कि अभी तक हम बीमारी ही समझ रहे थे, पर बड़ी अजीब लग रही थी कि भाई ये क्या चीज़ है कि भाई बेहोश भी हो गई तो पानी मारे तब तो उठनी चाहिए ना, नहीं उठ रही। भाई दिक्कत तब हुई कि ऑल ऑफ सडन उसके क्या होता है कि उसके नेवल नाभि के नीचे के पूरा शरीर डेड हो गया, ठीक है, बिना कोई हिस्ट्री के, बिना कोई इंजरी के, बिना कोई सिम्टम्स के। ये भी नहीं कहेंगे कि पहले से उसे कुछ हो रहा था, दर्द होना शुरू हुआ, कुछ नहीं, ऑल ऑफ सडन नाभि से नीचे डेड हो गया। अब ऐसा कुछ होता तो सबको ऐसा लगता है पैरालाइज हो गया, ठीक है, बल्कि एक जवान लड़की, हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना वो भी बहुत। अब ऐसा कुछ हुआ भाई, जो सब लोग करते हुए हमने करा, सबसे पहले भागे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके भागे। हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बट ये कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे इंडिया के 2, उनमें से एक हॉस्पिटल वो था, उसके अंदर हम उसको लेके गए भाई। 17 दिन वो एडमिट रही है वहाँ, ठीक है। हमने मतलब कई लाखों का बिल भरा है, ये भी नहीं कहूँगा 2-4 लाख, मतलब 2 फिगर में, ठीक है।
इतना हमने वहाँ बिल भरा। स्टार्टिंग के 9-10 दिन तो उनके पास था कि मतलब ऐसे संभाल रहे थे, हाँ अभी डायग्नोस कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हो। भाई उसके 9 MRI हो चुके थे, कुछ नहीं आ रहा है। जब 9-10 दिन हो चुके थे, हमने भी फिर थोड़ा पूछना शुरू करा कि आप लोग इलाज कर किस चीज़ कर रहे हो, तो बताओ। उसको तो आराम पड़ नहीं रहा, ना आप कुछ बता पा रहे हो कि इसको दिक्कत क्या है और क्या नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 17 दिन बाद जो है उन्होंने बोल दिया कि हम रेफ़र कर रहे हैं एम्स में। ठीक है, हम पे नहीं है इसका जवाब, आप एम्स में ले जाओ। अब हमने कहा यार एम्स में, हालांकि मैं पीछे अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम पे थी भी कि हम मतलब किसी तरीके से वहाँ अप्रोच लगा के और हम कर सकें। बट भाई तब भी एम्स पे ऐसा नहीं था, हमें लगता है कि वहाँ बहुत भीड़ है, तो हर कोई सोचता है यार दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में एक बार ले जाके देख लेते। तो क्योंकि एक लौती बहन है, तो हमने कहा यार चलो पहले अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर ले। फिर हम दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, किसी ने रिकमेंड करा ये वाला हॉस्पिटल अच्छा मल्टी स्पेशलिस्ट है, ये हुआ, हम उसमें भी ले गए। वहाँ पे भी यकीन 10-12 दिन हो गए, कोई रिलीफ नहीं। भाई सही बताऊँ, वो लोग तो इतने अग्रेसिव भी होते हॉस्पिटल वाले कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार जब कुछ आ नहीं रहा, ये एक्टिंग तो नहीं कर रही। ठीक है, उन लोगों ने ना उसके पैरों के नीचे कट मार दिए थे भाई। पेन होता है, पेन की निब, वो उसके पैर के तले में से गाड़ते थे और यूं कट मार देते थे, ये देखने के लिए कि रिएक्ट तो करे कि भाई जब कुछ आ ही नहीं रहा, डायग्नोस नहीं हो रहा। और पैरालाइज इसलिए नहीं था, पैरालाइज में हमारी सेंसेशन चली जाती है बॉडी की, उसको फील हो रहा था बट वो अपने पैर नहीं हिला पा रही थी, दर्द महसूस हो रहा था पर हिला नहीं पा रही थी। तो ऐसा वाला सीन था। अब उनके पास का कोई जवाब नहीं था, मेडिकल टर्म्स में तो नहीं था भाई। अब भाई कोई हमें बोलता है कि यहाँ ले जाओ, कोई कहता है वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा है कि देसी दवाई कराओ। हम परेशान, किया जवान लड़की है, दिक्कत हो गई है। हम बहुत सारे लाखों फूकने के बाद, 1 महीना हॉस्पिटल होने के बाद, हमें भाई किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला, मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, मेरे चाचा थे, ठीक है, उन्हें किसी ने बोला कि एक नानी है, ठीक है, नानी का भाई बता दूं वो 104 साल की थी, ठीक है, और वो खुद जब 40 साल की थी ना, तब से उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर्स थी। उन्होंने कहा एक नानी है, वो उनके पास सिफा है, ठीक है, कि वो लोगों की ना दिक्कतें दूर कर देती है जो उनके पास जाता है। ठीक है, हमने कहा यार हम तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं ऑलरेडी, बिलीव तो हो नहीं रहा। तो चाचा ने बोला कि यार आप, हम तो इनफ ट्राई कर ही चुके हैं, एक बार जाने में क्या दिक्कत है, यहाँ से भी डिस्चार्ज लेने ही वाले हैं, दूसरी जगह जाने से पहले वहाँ चले जाते हैं। वहाँ गए हम नानी के यहाँ पर। भाई नानी के यहाँ जाने पे एक सीन होता है कि भाई मैं बता दूं, उनका जो एरिया था ऐसा था, गाजियाबादी एरिया ही है बट थोड़ा सा बैकवर्ड है, ठीक है, गांव टाइप का ही है, काफ़ी दूर है गाजियाबाद के में। तो उनका एरिया ऐसा था भाई, जो उनका मोहल्ला है ना जहाँ पर कुछ हो, उसी मोहल्ले के स्टार्टिंग में एक मज़ार है। ठीक है, हमें ये पता चला वहाँ पे बताने पे कि वो मज़ार में जो है, मतलब जो जिनकी है वो मज़ार, उन्होंने उन नानी को अपनी बेटी माना हुआ था। अभी नहीं, वो तो बहुत पुरानी मज़ार थी, पर वहाँ सेवा वगैरह करती होंगी तो उन्होंने उनको अपनी बेटी बना लिया था, तो उन्होंने अपनी पावर उनको दे दी थी। ठीक है, अब वहाँ से भाई आगे बताता हूँ उनको क्या पावर थी। उनके यहाँ पर गए, उनका ये घर बताऊँ कैसा था, नानी का बहुत बड़ा घर था, जैसे गाँवों में होता है। उनका एक रूम था नानी का स्पेसिफिक, उस रूम में गए, उस रूम के अंदर सिर्फ एक खाट थी और कुछ नहीं था, जो भी जाएगा वो नीचे बैठेगा ज़मीन पे, इवन दरी भी नहीं थी, ज़मीन पे बैठना है। हम वहीं जाके बैठ के नानी का वेट करने लगे, नानी आती हैं 15-20 मिनट में। भाई अब मैं बताऊँ कौन कौन गया था, 6 लोग गए थे, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे जीजा जी, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मैं, हम 6 लोग गए थे। पापा नॉन बिलीवर, पापा नॉन बिलीवर ऐसे। तो हम 6 लोग गए वहाँ पर। भाई अभी हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, हम में से कौन पेशेंट है, किसको क्या दिक्कत हुई है, दिक्कत भी क्या हो रही है, कुछ नहीं बताया था। नानी आती हैं भाई, जैसे 104 साल की एक लेडीज़ होती है, हल्की सी झुकी हुई, वाइट साड़ी पहनी हुई है, पतली सी, बहुत बुजुर्ग, वो आई हैं चल के, और उनसे बहुत पॉजिटिव ऑरा आता था भाई। वो आके खाट पे बैठी ऊपर चढ़ के, और आती मेरी बहन की तरफ देख के बोल रहे, हाँ तुझे दिक्कत है ना, क्या हुआ, पेशाब रुका हुआ है तेरा, ठीक है, ऐसे कर बोला, क्योंकि उसके जब नेवल से नीचे होता है उसके जो है यूरिन सस्पेंशन भी खत्म हो गई थी बहन के। उन्हें ऐसे बोला। भाई ओरा का मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि यार चाचा ने बता दिया होगा, मेरे लिए ये कुछ इतनी बड़ी बात थी नहीं, मुझे ऐसा लगा चाचा ने क्या पता बता दिया होगा कि मेरी ऐसे भतीजी है, वो आ रही है, उसे ये दिक्कत है। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है ओके। उन्होंने बोला 5 मिनट में आ गए थे वहाँ से उठ के। उन्होंने बोला एक काम करो, तुम लोग जाओ, आज रात को मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ। मैं आऊँगी मतलब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगी, एस्ट्रल फॉर्म में आएंगी। अच्छा जी, ठीक है, मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ, कि रूहानी ताकत से मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे यहाँ बर्तन गिरेंगे, पर डरना मत, ठीक है। मुझे तब तक भाई सच बोलो पता क्या लग रहा है भाई, जैसे होते हैं ना कई आपको पता है फेक बाबा भी होते हैं, तो अपनी अपनी तरीके से ट्रिक से डरा रहे होते हैं। मैंने कहा यार वैसे कुछ होगा। अब ऐसा था भाई, हमारा घर, मेरी सिस्टर का घर हमने बहुत पास में शिफ्ट करवा लिया था कि सिस्टर की थोड़ी केयर हो जाए। तो जीजा जी और सिस्टर वहीं पर हैं, अपने घर पे हैं, हम लोग अपने घर पे हैं, सो रहे हैं रात को। भाई 1-1:15 बजे का टाइम होता है,
लिटरली बर्तन गिरने शुरू हुए भाई। आपको पता होगा उस टाइम पे मोस्टली शायद अब भी घरों में होते हैं, वो स्टील का एक रैक होता है जिसमें लोग बर्तन लगाते हैं अपने। अब भाई सबके घरों पे होगा वो। आपको याद होगा उसमें प्लेटें लगाओ ना तो प्लेटें बहुत फंस के जाती हैं, उसके एडजस्ट हो जाती हैं वो प्लेटें, हमें भी निकालनी तो खींच के निकालनी पड़ती है, ठीक है भाई। उसमें से प्लेटें गिरनी शुरू हुई हैं, ठीक है, और दोनों उठ गए हैं और दोनों डर गए हैं कि भाई ये बर्तन तो सच में गिर रहे हैं। भाई इन्होंने कुछ नहीं बोला, भाई ये नहीं बोलूँगा इन्हें कुछ दिखा, कुछ नहीं हुआ, बस इतने बर्तन गिरे और ठीक है। अगले दिन हम वहाँ पर जाते हैं, तब मेरे लिए शॉकिंग था, मैं भी गया हूँ। वो कहती है हाँ आई थी मैं तेरे यहाँ पर पहले कमरे के अंदर जामुनी रंग का कागज लगा हुआ है ना भाई, लिटरली हमारे ड्राइंग रूम में पर्पल कलर का वॉलपेपर था, ठीक है। वो सीरियसली आई थी, कह रहे तेरा जामुनी रंग का कागज लगा हुआ है ना पहले कमरे में तेरा, वो जैसे गांव की लैंग्वेज होती है, वो वॉशरूम को गुसल खाना कह रही थी, ठीक है। कह रही है तेरा गुसल खाना पीछे है ना 4 सीढ़ी चढ़ के। और भाई लिटरली उस पर 4 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, ठीक है। कह रही है अपने घर की सफाई नहीं रखी जाती तुमसे, सफाई देखा नहीं जाता, जाके देखा तुमने अपने उससे पैखाने को। मैं सुन रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। कह रहे सॉरी ऐसे वर्ड यूज़ करो, पर कह रहे जो तुम्हारी लैटरिन है ना उसके पीछे जाके देखो वहीं पे दबा हुआ है। हम कह रहे क्या दबा हुआ है? हाँ, और भाई हम लिटरली गए, इंग्लिश का बोर्ड जो होता है वैसे ही था, जो उसका फ्लश होता उसके पीछे से हमें 2 कीले मिली हैं, कुछ ऑल पिन टाइम की छोटी सुइयाँ मिली हैं, और वो सारी कलावे से बंधी हुई है। भाई कौन सोच सकता है कि वॉशरूम में कबोर्ड में फ्लश के पीछे कुछ घुसा होगा। तो ये घर के अंदर कैसा है भाई? भाई कोई ना कोई रिलेटिव करके क्या होगा, अब रिलेटिव तो बहुत सारे आते हैं घर पे, ठीक है भाई। हम सारे शौक जाके देखा, सच में मिल गया, सही में मिल गया, सच में मिल गया भाई। हम घर बैठे बैठे हिल गए, हमने कहा यार ये कैसे हुआ, मतलब सच में ही वो आई थी, उन पर सच में पावर है। अगले दिन हम फिर पहुंच गए कि भैया हाँ मान गए जी, अब बताओ क्या करना है। उन्होंने एक पानी दिया, पानी 2 लीटर की जो जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, उसके अंदर एक जड़ी बूटी टाइप का पानी बना रखा था, वो हमें उन्होंने पहले दे दिया। हमने खोल के देखा भी, लिटरली वो नॉर्मल एक पानी जैसा था, एक जलजीरा होता है वैसा पानी था। जब उन्होंने अपने हाथ में वापस लिया ना भाई, और कुछ चैंट करा, कुछ मंत्रा सा, और फिर फूंक मारी, बस पानी में बहुत स्मेल आने लगी। वो पानी ऐसे महकने लगा जैसे कितने नालों का पानी हो, इतनी स्मेल, और सबको आ रही है, ये नहीं कि इसको सबको आ रही है। और अब उन्होंने बोला है वो सिस्टर को, ये तुझे पीना है। कब? दिन में 3 बार पीना है, इतना इतना गिलासी में डाल के, और देखे तो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। अब भाई सिस्टर है, वो कह रही मैं तो नहीं पी रही इतना गंदा पानी, मैं तो नहीं, मैं ऐसे रह लूंगी, ये नहीं पिया जाएगा। उसको वाकई में बहुत स्मेल आ रही है इसमें, पहले बिल्कुल ठीक, बाद में स्मेल। भाई उन्होंने जैसी मंत्र, हम सबके सामने, भी नहीं कहूँगा अकेले में कुछ गई डाल के लाई, हमारे सामने मंत्र पड़ा, फूक मारी है सिर्फ, और जब उसके बाद बोतल हमें दिया, वो भाई इतनी बुरी महक रही है वो बोतल कि पता नहीं, मैं लिटरली वो ऐसी थी जैसे कोई सड़ी हुई लाशों की बदबू होती है ना, वैसी बदबू थी भाई। और भाई वो उसको पीना है, वो पिए ना, उसको पिलाने के चक्कर में हमें भी थोड़ा थोड़ा पीना पड़ा सबको, कि दिखा रहे हैं कि यार देख ले, पी ले यार, कुछ नहीं होता, दवाई है, दवाई समझ के पी जा। मम्मी, मैं, जिया जी, सब ने पी डाला वो भाई उसे। तब चलो धीरे धीरे उसने पीना शुरू करा भाई। 3 दिन में तो ठीक नहीं हुई, मैं ऐसे बोल दूँ फेंक दूँ कि हाँ हो गई, उसे हफ्ता 10 दिन लगा, पर वो 10 दिन में सच में ठीक हो गई, अपने पैरों पे आ गई, अपने पैरों पे आ गई, सेंसेशंस आ गई। यूरिन तो उसे 4-5वें दिन ही आ गया था, ठीक है, पर वो थोड़ी मोटरिंग पावर आने में टाइम लगा, पर 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे वो पहले थी, ठीक हो चुकी थी। हम बहुत थैंकफुल थे, हमने उनको वैसे बोला भी फ़ोन करके, ये वैसे करके, इवन मेरे जीआई एक बार वहाँ विजिट भी कराए, तो ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने की जरूरत नहीं है, ठीक है वो सही है। कट टू भाई 1.5-2 महीने बाद जो है ना, ऐसे बैठे हुए थे एक दिन हमारे घर पे, हमने एक न्यू कार ली थी उस टाइम पे। आपको पता होगा एक हुंडई सोनाटा एक गाड़ी आती थी, लग्जरी गाड़ी, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी, वो हमने न्यू गाड़ी ली थी। तो ऐसी बैठे बात हो रही है, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, इससे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, वही चाचा चाची आ रखे थे। उन्होंने बोला, ऐसे बोला है कि मेरी बहन का जो निकनेम है वो लेके बोला कि अभी जैसे एक निकनेम रख लेते बिट्टू, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे बोला कि बिट्टू तू भी ठीक हो गई। वैसे उन्होंने ठीक कर दी नानी ने, बात तो माननी पड़ेगी कि वो सब कहने लगे हाँ ये बात तो है। कह रहे यार वैसे हमें उनके पास जाना चाहिए था। कह रहा एकदम से अपने आप प्लान बन गया कि उनके यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब गाड़ी जो है 5 सीटर होती है, उसके अंदर गए कौन, चाचा चाची, बहन, जिया जी और मम्मी। मैं तब भी इसलिए नहीं गया क्योंकि यंग था, मैंने कहा यार कोई नहीं आप लोग आओ, मैंने कहा मैं खेल लूँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चले जाओ। वो लोग वहाँ जाते हैं भाई, एक अभी मैंने ये नई गाड़ी पता है क्यों बताई है, वहाँ से गुजर रहे हैं, बीच में फल वगैरह जैसे एक बुजुर्ग से मिलने जाते हैं, सब मिठाई वगैरह सब ली, वो लेके जैसे उस मज़ार पे पहुँचे ना भाई, मज़ार पे जाते उस गाड़ी की सारी लाइटें वाइटें सब बंद हो गई, जैसे बैटरी की तार निकाल देते हैं ना सब, मतलब गाड़ी पावर ऑफ, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, नई की नई गाड़ी भाई, जिसकी सीटों की पन्नी नहीं हटी थी, ठीक है। और गाड़ी अपने आप जितनी उसमें पावर थी उतनी वो आगे तक पहुंची, साइड में खड़ी हो गई,
तब तक किसी के दिमाग में नहीं आ रहा कि कुछ ये सुपर नेचुरल है, तब तक ये है गाड़ी खराब होगी यार, ये कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फॉल्ट होगा। तब दिमाग में कह रहा है नई गाड़ी ना, इनमें फ्यूज़ों की बहुत दिक्कत होती है। बहन और सॉरी जिया जी और चाचा जाते हैं, बोनट खोलते हैं, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह छेड़ रहे हैं। नानी का घर वहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे ही था। तो इतने जो है चाची मम्मी और बहन बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, पैदल पैदल वहाँ तक चल रहे हैं, तुम लोग आ जाना वहाँ गाड़ी लेके। ये जैसे उस कट पे पहुंचे जहाँ से उनका घर दिखता था, वो मज़ार से वो कट भी दिखता था, वहाँ पहुंचे ने देखा घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। चाची ने आवाज़ मारी, जरा सुनना एक मिनट। वो आए, वहाँ पे चल गए, कह रहे देखना उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। इन्होंने गाड़ी वैसी की वैसी लॉक करी है, सारे पैदल पैदल वहाँ चल दिए। नानी के घर पे जाते हैं भाई, जैसे वो घुसे हैं ना भाई, ये पूछ ही रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। उन नानी का जो बड़ा बेटा था, ठीक है, मेरे जीजा का नाम मान लीजिए जैसे विनय, ठीक है, तो कहते हैं आप विनय और बिट्टू हो ना? वो कह रहे हाँ। कह रहे नानी अभी आप ही का नाम लेके 5 मिनट पहले ख़त्म हो गया। ओ और नानी ये बोल भाई गूज बम्स आ गए भाई मेरे भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। क्यों? वो नानी ये बोल के ख़त्म हुई हैं कि विनय और बिट्टू मेरे से मिलने आ रहे हैं अभी यहाँ पर। ये उन्होंने लास्ट वर्ड बोले हैं और वो ख़त्म हुई हैं। और वो 5 मिनट पता है कब थे भाई? जब वो मज़ार के पास होंगे, जब गाड़ी बंद हुई। हाँ। और भाई ये लोग वहीं फल वल रखे और ये वापस आए हैं बड़े शौक में, और मैं बड़ा चार्ज हूँ, मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है। मैं कह रहा हूँ नानी ठीक है, मिला ये वो, और सब चुप बैठे हुए हैं। मैं खुद देख रहा हूँ सिनेरियो के, सारे घर में बैठे हुए चुप बैठे हुए। इतने जो है मम्मी बोलती है मेरी, आर्यन नानी नहीं रही। मेरे लिए तब भी ऐसा नेचुरल था कि एज इतनी ज़्यादा थी, तो मेरे हुआ यार 1.5-2 महीने से हम नहीं गए तो उसमें होगा। मैंने अच्छा, मैं कब क्या हुआ कैसे हुआ? कह रही अरे हमारे अभी जाने पे ये मान लो 5 मिनट पहले ही ख़त्म हुई है और इन दोनों का नाम लेके ख़त्म हुई है। भाई ये सुन के तो मेरी आवाज़ में ही अटक गई। तुम जैसे जैसे बता रहे हो करंट लग रहे हैं भाई एक एक शख्स ये उनको बचाते हुए ख़त्म हो गया, ठीक है भाई। ये बाद में बातें खुली हैं, वो पता ख़त्म कैसे हुई हैं वो चीज़ें, क्योंकि सिस्टर पे वापस अटैक शुरू होने वाले थे। ओ उनकी आएगी नहीं थी। अब वो नानी की पावर, मैंने स्टार्टिंग में याद है मैंने बोला था मैं नानी की पावर बाद में बताऊंगा क्या दी थी। भाई पावर पता है क्या थी? नानी जो भी उनके पास जाता था ना कोई दुख से, वो उसकी दिक्कत अपने अंदर ले लेती थी। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि मेरे बाबा जो है, ठीक है, वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, तो वो मुझे ठीक कर देते हैं। तो यानी जब बहन ठीक हुई थी ना, उन्होंने ये बोला था नानी ने उन्हें, ठीक हो गई ना तू, पता है मेरा 3 दिन से पेशाब रुका हुआ है। बोला था ये? हाँ, मैंने बोला ना कि जी एक बार उनसे मिलने गए थे, वहाँ पर गए थे, तब वहाँ पर जो है तो बोला था कि ठीक हो गई ना वो, मेरा 3 दिन से पेशाब रुका हुआ है वहाँ पर। तो उनको जो भी दिक्कत अपने ऊपर ले लेती थी ना वो, तो विद इन अ वीक वो खुद अपनी बेटी माना होता तो वो उनको ठीक कर देते थे वो। तो ये वो पावर थी तो उनकी। इस बार नहीं कर पाए। इस बार वो को दोबारा अटैक होने वाला था और इतना बड़ा था कि इस बार वो खुद ही नहीं झेल पाई और वो खुद खत्म हुई है वहाँ पर। अब भाई हमारे लिए ये था चलो नानी खत्म हो गई, चलो सब कुछ चीज़ें सही हैं। भाई अगेन कुछ ही महीने, मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंदर बहन की दिक्कत फिर बन गई, सेम दिक्कत। भाई मेरी बहन को सेम दिक्कत यही पैरों वाली 6 बार हो चुकी है, 6 बार। और एक बार भी वो 2-4 दिन में ठीक नहीं हुई है, हर बार महीनों महीनों हुआ है। अब सोचो कि हम कितना समय इन चीज़ों में निकाल चुके हैं। मतलब अगर वो बेड पे लेटी है तो लेटी ही हुई है। भाई लेटी तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं खुद उसे, क्योंकि आप जैसे फिजिक्स देख पा रहे हो कि मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह जिम वगैरह करता था, तो आई वॉज द ओनली वन इन फैमिली जो उसको उठा के वॉशरूम तक रखता था। वो वॉशरूम जाने तक के वे सहारा, मतलब सहारा भी बहुत बड़ी बात है। उसकी बॉडी ऐसी थी, नीचे की था एक मरा हुआ था डेड, वो उसे उठा के मुझे वॉशरूम में रखना पड़ता था, वॉशरूम से उठा के बेड पर रखना पड़ता था, इतने पैसे फूकने के बाद भी। अच्छा, 2 चीजें, एक तो रीजन आपको पता था कि ये कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, पता चल पाया था तब तक कौन कर रहा है? हाँ भाई ये पता चल पाया था। यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब पता चल पाया था कि तो भाई जैसा हर जगह होता है, जो करता है वो मानता है नहीं। इन चीज़ों के लिखत में कोई प्रूफ होते नहीं है। एक बंदा है जो कह रहा है ये कर रहा है, वो सामने वाला कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। वही हर चीज़ जगह चलती है, वही चीज़ थी वहाँ पर भी। हमने उन लोगों को बोला, हमने क्या बेसिकली मतलब मेरे घर वालों ने बोला, उन्होंने डिनाई कर दिया, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हुए, एक गैप बन गया सिंपल। पर सामने वालों की हेटेड थोड़ी ना ख़त्म होती है, उन्हें तो करना है तो उन्हें तो करना है भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब भाई कई लोग इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाते, पर रिलेटिव से करने में तो दिक्कत क्या है, रिलेटिव्स को ये भी पता होता है कि आप काको ठीक करवा रहे हो खुद को। भाई लोग सोचते हैं हमने उतारा करा लिया, पर जो कर रहा है तुम पे उसको ये भी दिख रहा होता है कि तुम ठीक करवा रहे हो और किससे करवा रहे हो। तो यानी क्या है, आप जो दवाई से ठीक कर रहे हो उसको दवाई पता है कि अगली बार मुझे जहर कौन सा देना है। और वही चीज़ इस केस में हो रही थी भाई। अब उन्हें पता था क्या हो रहा है। भाई अब मैं बताऊँ, हमें ये भी पता चल चुका था कि तो
कहीं ना कहीं रिलेटिव जो थे वो बहुत क्लोज थे, भाई। उन्हें पता चल पा रहा था भाई कौन सा जहर दिया जा रहा है। हाँ, ये कह सकते हो भाई, क्योंकि इतिहास गवाह है अपनों ने ठगा है। तो क्योंकि एक चीज को समझिए ना कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और कोई गांव से कर रहा है तो उन्हें तो नहीं पता चलेगा भाई। लेकिन अगर कोई बगल के घर का हुआ तो शायद उन्हें जल्दी पता चल जाए। और भाई सच बताओ ना, गाँव का कोई होगा ना, उसकी भी एक जो नफरत होगी ना, एक लिमिट तक होगी। यस। जो पास वाला होता है ना, वही रोज रोज देख के किलसता है। और यही हमारे केस में हो रहा था कि वो खुश नहीं देखना चाह रहे थे, इस वजह से चीजें कर रहे थे और ये चीजें चल रही थी भाई। अब भाई कट टू नेक्स्ट उस पर आता हूँ। उसके साथ दोबारा से दिक्कत होती है भाई। अब हम पे क्या है, हमें दिक्कत पता है क्या हो रही है, पर भाई इस दिक्कत में सबसे पहले तो इंसान अब भी हॉस्पिटल ही भागेगा। क्यों? क्योंकि नानी तो है नहीं है बचाने के लिए। अब हमें पता नहीं है क्या हुआ, हमें पता है कि किस चीज़ से ठीक हो सकता है, पर वो शख्स बचा ही नहीं, तो हम जाए किस पे? अगेन हॉस्पिटल लेके गए हैं, वही दोबारा से वही 10-15 दिन तक पड़े हैं, उनके हाथ में फिर कुछ नहीं आ रहा। अब सोच रहे हैं पर अब ठीक किससे करवाएं, क्या करें, कैसे हो भाई। तब हमें सेम वही चाचा को कोई बताता है कि एक मौलाना साहब है, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो ऐसे उतारा करते हैं, सब कुछ होता है वो। अब भाई मेरे घर में तो ऐसा कोई रिलीजन को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि सोचते हो। पर चल तब भी क्वेश्चन एक ही था कि पहले जो था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से रिलेटेड था, नानी थी, ठीक है। ये अब थोड़ा सा जो है ये मुस्लिम कल्चर की तरफ था। मौलाना साहब हैं, हम कह रहे हैं यार कि मतलब जाना है नहीं जाना है, क्योंकि तब तक इतनी एंटिटीज़ का पता भी नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता। बल्कि इस बार हमें ये पता चल चुका था कि पहले क्या किया गया था और अब क्या किया गया था, और दोनों बार भाई एंटिटीज़ अलग अलग छुड़वाई गई थी। अच्छा जी। चलो ये पहले बताता हूँ। इन्होंने मौलाना साहब पे जब हम गए तो इन्होंने हमें बता दिया था, पहले इसके लिए जो है मारण क्रिया कराई गई थी, यानी मटकी छुड़वाई गई थी। अब की बार इसके ऊपर जिन्नात छोड़े गए थे, ठीक है। और जिन्नात भी ऐसे वैसे नहीं, सिद्ध जिन्नात थे भाई। अब जो है उनके बाद मौलाना साहब पे जाया जाता है। पहले वही हॉस्पिटल डिस्चार्ज कराया गया। भाई मेरी बहन बहुत जॉली नेचर की, हंसी मजाक वाली है, ठीक है। हम दोनों जैसे हर सिबलिंग्स बड़े हुए हैं वैसे ही हम बड़े हुए हैं आपस में हंसी मजाक करते हुए। बल्कि वो एज में मेरे से बड़ी है, बट ये है कि वो ये है कि ऐसा चलता है जब बराबर क्यों। भाई हम एक गाड़ी में गए, एक गाड़ी के अंदर मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है। बहन पीछे पैर लंबे करके जैसे सीट पे बिठा देते हैं वैसे बिठा रखी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मम्मी है। दूसरी गाड़ी के अंदर जो है चाचा चाची और जिया जी। भाई इन सब में पापा का क्या रिएक्शन था? भाई पापा का रिएक्शन ये था कि जब हॉस्पिटल वाला होता था तब तो उनका पूरा आउटपुट होता था, रात को रुकना भी है, सब कुछ है वो। पर जब ये चीजें होती थी ना तब उनका जीरो आउटपुट होता था। वो इस पे बिलीव ही नहीं करते भाई। बिलीव ऐसे नहीं कहेंगे झूठ बोल रहा है, नकली कर रहा है, बट वो इस चीज में पढ़ना नहीं चाहते कि मैं नहीं मानता। हाँ, वो उनका ये है कि मैं मेरे को नहीं है। अब वो भाई मैं ऐसे टीवी पे बोल रहा हूँ बट उनका डर है, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में कुछ देखा है, या फिर वो सच में ही नहीं मानते। वो राज उन तक है, वो मम्मी तक भी नहीं है, क्योंकि उनसे ही बोलते हैं, मम्मी कहती है समझ नहीं आता इनका क्या है। तो वो नहीं, पापा कभी ऐसी आज तक किसी जगह पे ऐसे नहीं गए हमारे साथ। भाई वहाँ जाते हैं। अब वहीं पे वो मौलाना साहब काफ़ी मशहूर हैं, वहाँ में जाके पता चला वो मशहूर इसलिए हैं भाई क्योंकि तो फ्री में करते हैं इलाज। और उन्होंने एक मदरसा बना रखा है जहाँ पर यतीम यानी अनाथ बच्चे जो होते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वहीं पर ही होती है। तो इसलिए लोग क्या होते हैं अपने आप से ही उनके जो दान पेटी है, कोई 10 रुपये डाल जाए, चाहे कोई कुछ केले रख जाए, कुछ भी ऐसा हो, वो उनके लिए होता है, बच्चों के लिए। नहीं तो वो कोई चार्ज नहीं करते किसी के लिए। वहाँ गए, बहुत सारी भीड़ थी। उनके बाहर एक बहुत बड़ा वरांडा टाइप का है कि जिसमें मतलब पेड़ भी है और गाड़ी पार्क कर लो, ऐसे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, ऐसा है। हमने गाड़ी अंदर पार्क कर दी। अब गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? सिर्फ मैं और मेरी बहन, और बाकी सारे उतर के वहाँ जा चुके हैं। मम्मी भी गई उतर के। अब भाई मैं जैसा आदत का था, मैं उल्टे मजे ले रहा हूँ क्या कि एक सामने किसी में कुछ पोजीशन आ रहा है, वो बाल हिला रही है, मैं कह रहा हूँ इसके 100 रुपये तैयार हो गए, देख देख इसकी दिहाड़ी तैयार होगी, देख। तो बहन भी साथ हंस रही है, हम ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं कि देख 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 अब इसको देख के देख दूसरे वाले का एंटीना शुरू होगा, ये होगा, ऐसे करें हम आपस में मजाक कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि इसके साथ है क्या। मैं तो आराम से भाई जैसे बहन है मेरी, मैं वैसे मजे ले रहा हूँ। मैं आगे वाली ड्राइवर सीट पे हूँ, वो पीछे है, मैं वैसे मुड़ के बैठा, उससे मजे ले रहा हूँ। इतने मौलाना साहब को हो गए 15-20 मिनट हो गए। उन्होंने बोला एक काम करो, ले आओ। तो उसके जैसे यूरिन पास नहीं हो रहा था, उसके वो होता है ना पाइप लग के बैग टंगा होता है, वो था। तो बोला मेरे घर वालों ने कि आपको पहले बता दे कि उसके साथ ऐसे है, तो आप ये ना बोलो कि आपकी पाक जगह है और ऐसे ले आए, तो आपको पहले बता दे। उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ प्रोसेस करा दिमाग में 10-15 सेकंड, वो खुद ही अपनी सीट से उठे। जैसे उठे तो उनके जो शागिर्द वगैरह होते हैं वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं तुम लोग बैठो। वो चल दिए वहाँ पर साथ में, उनके पीछे पीछे घर वाले चल दिए। वो आते हैं, उन्होंने सामने वाला जो गेट था ना, सिस्टर के पैरों की तरफ जो गेट था, उन्होंने वो खोला और मेरे जो सामने ऐसे मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे मतलब चैंट करना शुरू करा। भाई उन्होंने एक फूक मारी, ठीक है। उस फूक का साउंड बताऊं आज भी वैसे ही आता है जैसे आप गाँवों में वो चूल्हे के अंदर एक फूकनी नहीं होती जो मारते लोहे की पाइप सी होती है,
वैसी फूक की आवाज आती है भाई उनकी, और वो इतनी दूरी पे बैठे हैं ना तब भी उनकी क्लियर आवाज आती है, और वो वहां से मारेंगे तुम्हारे बाल यहाँ हिल जाएंगे। अच्छा जी। पता नहीं उनकी कितनी पावर है उनके अंदर, और बल्कि देखने में बड़े वैसे हैं, फिट एंड फाइन से, पतले दुबले से भी नहीं, बहुत हैवी हैं कुछ ऐसे। उन्होंने वही सेम चीज करी, कुछ ऐसे करा, उन्होंने जैसी फूक मारी भाई, बताने से पहले गूज़बम्स आ गए मेरे तो। मेरी बहन जो नॉर्मल तक बैठी थी वो ऐसे घुर्राती यूं करके उनकी तरफ को आगे बढ़ी। भाई मेरे को बोलने को कोई शर्म नहीं, मेरी फट गई भाई कि मैं तेरे से अकेला इसके साथ बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, ये क्या है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करा ऐसा कुछ है। पहले भी जो चीजें हुई वो ये वाला रूप तो आया ही नहीं ना उसका बाहर, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये क्या हुआ। और वो घुर्रा के आंख बड़ी करके उनकी तरफ आगे बढ़ी और उन्होंने ऐसे यूं करके घूर रही है, और मैं देख रहा हूँ। उन्हें देखा, कह रहे ले आओ इसको अंदर ले आओ, वो बोल के चले गए। अब ले आओ कौन, मैं ले आओ कौन मैं ये गोद में उठाने वाला। भाई अब मैं ये डर रहा हूँ, मैंने कहा जब तक ये नहीं पता तो 10 बार उठवा लो मेरे से, मैं कैसे उठाऊँ। भाई बड़ी हिम्मत करके मैंने उठाया, और मैंने एक तरफ भी उसकी तरफ चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि वो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, बहुत न्यूट्रल थी, पर वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, चुप थी। मैंने उठाया भाई, ले जाकर उनकी चेयर पे बिठाया, उनके सामने एक चेयर होती है उस पर बिठाते हैं। उस टाइम क्या नर्वसनेस थी भाई? भाई नर्वसनेस, मैं सच बताऊँ, मेरे को ऐसा लगा था मेरी वो बहन ही नहीं है, ठीक है। और वो साइकोलॉजिकल है कि आपने एक चीज़ देख लिया कुछ है, पर उसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल डेड थे, पर ऐसा लग रहा था मैं अपनी बहन के साथ तो नहीं हूँ जो अब तक रही है मेरे साथ, बचपन बड़े हुए हैं, तो वो तो नहीं है ये। भाई जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ ऐसे उसको बैठा दिया गया। अच्छा एक चीज़ देखो कि आप अगर ने ईयर लॉब्स ऐसे बंद कर दो कानों के, या कि नहाते हो हमारे कान में पानी चला जाए तो हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, हम खुद पानी निकालते हैं, ऐसा होता है कान भारी भारी सा। भाई उनकी सबसे ज़्यादा ना मुझे सही चीज़ ये लगती है, वो कानों में ना सरसों का तेल डलवाते हैं दोनों, जिसके में है, और किसी एक फैमिली मेंबर को बोलेंगे इसके कानों में पूरी टाइट उंगली दे लो जितनी दे सकते हो, ताकि सुनाई ना, ठीक है, ताकि जो सामने बैठे इसे सुनाई ना दे। अब मुझे उससे बात करनी है जो अंदर है। ओ भाई ये लॉजिक तब नहीं समझ में आया, तब समझ में आया जब ये चीजें हुई। भाई वो कानों में पूरा तेल भर दिया, तेल भी ऐसा कि पूरा पूरा कान तक भर दो, और कान में से उंगली दे दो। मेरे जीजा जी ने वही करा, पूरा टाइट दे दी उंगली, इतनी दे सकते हैं। एक हाथ चाचा ने पकड़ा, एक हाथ मैंने पकड़ा। अब मैं डर के मारे पकड़ के तो बैठा, वो शांत हो देता हूँ। वो कह रहे हैं, उनके यहाँ एक तरीका, हाथ में बहुत सारी अगरबत्तियाँ ले लेते हैं और इसे फेस के सामने लाते हैं, और अगरबत्तियाँ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ भाई जो भी है आजा, खुल के सामने आजा, आजा खुल के सामने आजा, आजा अभी बता रहा हूँ तेरे को, आजा, ऐसे बोल रहे हैं वो। और मैं तब तक देख रहा हूँ, मेरे लिए बहन की आइडेंटिटी तो सामने आ चुकी है, पर मौलाना साहब पे बिलीव नहीं हुआ है इतना कि भाई वाक्य में कुछ होगा नहीं होगा ऐसा वाला। और बहन सिर्फ मुंह नीचे करके बैठी हुई है यूँ करके, और कुछ नहीं बोल रही है, बस यूँ कर रही है ऐसा साउंड करे जा रही है हमिंग का। और मैं नीचे बैठा हूँ ऐसे घुटनों पे, उसका हाथ पकड़ के यहाँ पर, और वो कुछ नहीं कर रही। कह रहे कोई बात नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रम चुका है जो ने करा है, 2-4 दिन लगेंगे, चला तो इसे दूंगा, ठीक है, उसे दिक्कत नहीं। तब मेरे दिमाग में पता क्या लग रहा है, मौलाना साहब गिव अप कर गए, ठीक है, पर मुझे नहीं पता अगले झटके में क्या आने वाला है सामने से। मौलाना साहब ने पता क्या बोला, पर सुन उसको सामने, साले तेरे को आज पैर हिलाए बिना तो तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। अच्छा जी। पैर हिला के जाएगा तू यहाँ से, ठीक है। वो कोई रिएक्शन नहीं। उन्होंने ऐसे करके उसके बाल पकड़े आगे से और जैसे अगरबत्ती के पास लाए। अब वो क्या है भाई, वो अगरबत्ती जो होती है ना, वो उसको जो अंदर होती है ना एंटिटी, वो उसको चुभती है, ठीक है। भाई उसने पता है बहन ने क्या करा, हिला रहा हूँ हिला रहा हूँ हिला रहा हूँ, और पैर हिला दिया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, अकेला मैं नहीं था, सब डर गए, मेरे परिवार वाले नहीं, रूम में खड़े सब लोग डर गए। और आवाज कैसी थी भाई? भारी थी आवाज़, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एंटिटी जैसी थी, वो ऐसा है कि मैं भी गला भारी करके बोलूँ तो आ जाएगी, पर भारी थी आवाज़, ठीक है। आगे आई ये एंटिटी की आवाज़ अगले उस चीज़ में, पर यह है कि तब तक ऐसी आई, हिला रो हिला रो हिला रो, ऐसे करके उसने आवाज़ निकाली और पैर ऐसे हिला दिए जो पंजे थे। हमने कहा भाई जो डॉक्टर कर नहीं पाए, चक्कू वो पेन से काट दिए तब नहीं हिले, और ऐसे हिल गए। भाई उन्होंने कहा ठीक है अब ले जाओ। उन्होंने कुछ वो देते हैं ताबीज़ टाइप के देते हैं, वो उसको पिलाना होता है, बिस्तर पर छिड़कना होता है, नहाने में डालना होता है, ऐसा होता है। उन्होंने कहा 3 दिन बाद लेकर आना है इसको, पर एक चीज़ ध्यान रखना, इन 3 दिन के अंदर ये मीठा ना खा ले गलती से भी। हमने कहा ठीक है ध्यान रखेंगे। नहीं, कह रहा है मीठा और सफ़ेद 2 चीज़ नहीं करनी। हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे। भाई उन दोनों चल रहे थे नवरात्रे, कंजा के जब वो आते हैं ना, तो मेरी आज भी जो बड़ी मामी है, हम इतने बड़े हो चुके हैं, पर हम मेरे घर पे मतलब मेरी सिस्टर और मेरी कंजा को लेके आएंगी या भेजेंगी, कुछ ना कुछ होता है, घर पे आता है वो। सेम वही हुआ, पर अब क्या हुआ, मामी जो खुद लेकर आई, क्योंकि उन्होंने कहा हाल चाल भी ले लूंगी और वो कज्जक वगैरह भी दे आऊंगी। वो आई हैं घर पे, 2-3 घंटे बैठी है, हम सारे एक ही रूम में बैठे, बहन के पास बेड पे, कोई चेयर पे, कोई सोफे पे ऐसे बैठा हुआ है। उन्होंने लाके वो कंजक का साइड में रख दिया, वो जाने लगी। उनको सी ऑफ करने के लिए सब घर के गेट पे गए। सिर्फ मैं और चाचा थे जो बहन के से कमरे के गेट तक गए, वहाँ तक मुड़ते हैं भाई, हम पीछे मुड़ते हैं। अब आएगा सबसे खतरनाक सीन भाई।
अच्छा आप एक बताओ, आप एक बेड होता है, सबके घर में बेड होता है, आप बैक लगा के बैठे हो पैर लंबे करके, ठीक है। अब आपको अपने हिप है जो पैर आपके लंबे हैं, इसको उठाना है। आप ऐसे हाथ रख के तो उठा पाओगे भाई? बिना हाथ रखे आप अपने हिप कैसे उठा लो? नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब मैं पीछे मुड़ा हूं ना, मैं सबसे पहला पर्सन था जिसने वो चीज़ देखी। मेरी बहन 2.5 फीट हवा में है, सिर्फ उसके ये वाला हिस्सा होता है ना, ये और एड़ी, तलवे और एड़ी, सिर्फ ये उस पर टच हो रखे, बाकी वो ऐसे लिफ्ट ऐसे हवा में हो रही है, और यूं ऐसे हाथ ढाल यूं पड़े हुए, यहाँ हाथों पे भाई, सॉरी गले पे, पूरे पे नसें दिख रही हैं उसकी, जस्ट लाइक किसी ने चोक करके उठा दी हो यूं, और वो ऐसे हाथ डाले और यूं ऐसे ऊपर करके यूं है भाई। मैंने बोला चाचा, ऐसे बोला मैं। चाचा ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा मेरी तरफ, कोई क्या बोल रहा देखा, उनके भी होश उधर कि क्या हुआ भाई। हम 3-4 सेकंड तो हम रुके, हमारे पैर ही नहीं चले भाई वहाँ से। फिर ऐसा लगा है बहन को बचाना तो है। मैं बहुत तेज चिल्लाया, मम्मी ऐसा करके चिल्लाया, और मैं भाग के, हम दोनों भागे और भाग के सीधा बेड के ऊपर कूद के चढ़ गए। और हम उसके ये जो जांग होती है ना, ये भाई इसको ऐसे नीचे कर दबाने लगे कि भाई वापस टच तो हो जाए वो उस पर, ठीक है। हमारी आवाज़ सुन के घर वाले भी आवाज़ भाग के आए। अब सबने देखा, सब डर गए। तब तक वो हवा में है भाई, और ऐसे ही है, नशे वसे दिख रही हैं, वो सब देख रहे हैं, सब होपलेस हो गए। जैसे लेडीज़ का होता है, मम्मी रोने वगैरह लगी एकदम से वो। पर मम्मी का एक बहुत अच्छा दिमाग दौड़ा कि वो पानी की बॉटल्स में वो तावीज़ वगैरह डाले हुए थे, वो बगल में ही थी। मम्मी ने वो पानी लिया और उसके मुंह पे ऐसे करे थे, छींटे मारते ना, ऐसे करके डाला भाई। लिटरली वो ऐसा फील था जैसे वो गर्म तवे पे छींटे नहीं मारते, ठीक है, वैसा भाप वाला। बस भाप ही नहीं उड़ी, नहीं तो लिटरली वो सीन था। और बहन यूं करके गिर गई, ठीक है। और विद इन 5 मिनट वो फिर उठ के बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा जी। अब भाई ये चीजें देख रहे हैं, अब कैसे ना माने कि कुछ नहीं होता। जहां मौलाना साहब पे जाना था 3 दिन बाद, अभी 1 ही दिन हुआ था, हम तो अगले दिन ही पहुंच गए कि भाई साहब ऐसे हो रहा है, ठीक करो, ये तो अब तो हद से ज्यादा बुरा हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसी दिन ही उतारा करना शुरू करा। पर हुआ क्या था, उन्होंने मीठा खा लिया था क्या? भाई वो अब बताता हूँ, वो जो चीज थी ना जो आया था उसमें, उसने हलवा उठा के खा लिया। अब उसने बेवकूफ़ी करी कि वो छोले हलवा पूड़ी जो आती है हर कंजकों में, उसने ऐसा हलवा उठाया और मुंह में डाला, और मुंह में गया ही था। अब अगले दिन भाई जो मौलाना साहब ने बताया ना, वो ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने कहा ये जो यहाँ आज बच के आ गई है ना, ये या तो इसके करम है या इसकी अभी आई नहीं थी। मतलब ले जा, पूरी तैयारी थी भाई। उन्होंने बोला कि अब उस एंटिटी को पता चल चुका है कि आप निकालने पे हो। मैंने किसी तरीके से एक बंधन करा, ठीक है। अब क्या है, वो उस बंधन के बाहर खड़ी है एंटिटी, और पूरे गुस्से में है कि साला एक मौका मिल जाए और मैं बता दूं। वो मौका था, और वो कल आपने दरवाजा खोल दिया था। कह रहे हलवा खा के, हलवा मीठा देना ही नहीं था, उसने हलवा खा लिया, अकेले हाथ लग गई वो उसके। कह रहा वो 100% ले जाती है अपने साथ में इसे। तभी उन्होंने बताया कि इसके अंदर एंटिटी है क्या। उन्होंने बोला पहले भी हुआ था ना इसके, तब पता है क्या हुआ था? उन्होंने कहा मटकी छुड़वाई थी उस पर, ठीक है, जो होती है। हाँ तो, और अब क्या हुआ है, अब इसमें जिन्नात छोड़े गए हैं। कुछ ये भी बताइए कितने थे भाई? उन्होंने ऐसा इसको स्पेसिफिक तो नहीं बताया, पर ये बोले जिन्नात छोड़े हैं, मतलब एक तो नहीं है। हाँ। ठीक है, इतना ही समझ में आया। तो असल में क्या है, मेरे भाई एक फैमिली का नेचर ये भी है कि अगर उन्हें ऐसे कोई बात बताओगे ना, वो जानना ही नहीं चाहते, गहराई में नहीं जा रहे, वो गहराई में आते, वो कहते हैं ठीक कर दो, ठीक कर दो। मेरी मम्मी का रिएक्शन यही होता है कि उन्हें नहीं जानना क्या और क्या नहीं है। बल्कि भाई एक बात बोलूँ, जब मेरे जिया जी ने सामने से पूछा ना उनसे कि ये तो बता दो कर कौन रहा है, ये तो बता दो कर कौन रहा है, तो उल्टा वो भड़क के बोल पड़े थे ऐसे करके कि क्या करेगा जान के, तुम्हारे तुम लोगों के अपने ही हैं, कर लेगा कुछ बिगाड़ लेगा उनका, ठीक है, ऐसे करके बोल पड़े थे वो सामने। तो अगेन क्लू वही मिला कि भाई रिलेटिव्स ही हैं वहाँ पर। भाई वहाँ पे फिर उसका उतारा क्या वो, भाई मेरे फ़ोन में वीडियो, मेरे वो फ़ोन बहुत पुराना है, उसकी डिस्प्ले टूट के ड्रॉर में है, उसकी कभी डिस्प्ले डलवाऊंगा तो दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि वो मैंने छुप के वीडियो बनवाई थी, वो मेरे घर वालों को ही पता है, मौलाना साहब को आज भी नहीं पता। तो मैंने ऐसे ही ऐसे करके हाथ करा फ़ोन का और मैं वीडियो बना ली वो। भाई जब मेरी बहन बोल रही थी ना वहाँ पर, वो अब कोई और ही एंटिटी बात कर रही थी भाई। जब उसे बोल रहा हाँ भाई कौन है तू, कौन है तू, भाई अब वो मैं कुछ ऐसी लाइन बोल दूँगा तो क्लू मिल जाएगा क्या है और क्या नहीं, कि किसने किया था। पर बहन को मैं इतना बता दूँ, वो बोल रही थी कि पूछना मेरे से क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ, ठीक है, जिसने करा है, जिसने, मतलब कोई था वहाँ मौजूद जिसके थ्रू वो हो रहा था, मतलब वो नहीं कर रहा था पर उसके थ्रू हो रहा था, उसी टाइम वहाँ पे वो मौजूद था वो आदमी, ठीक है, पूछना उससे, ठीक है। रोते हैं ना वहाँ जा जाकर, तू क्या सोच रहा है, तू मुझे भेज देगा, ये मेरी बहन बोल रही है ऐसी भारी आवाज़ में, तू क्या सोच रहा है तू मुझे भेज देगा, भेज, वो रो रो के वापस भिजवा देंगे मेरे पे, ठीक है। ये बात हम कानों से सुन रहे हैं, सब के सब रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन के अंदर। भाई सब हिल गए कि यार ये क्या है। उन्होंने कहा
वही सेम मदर वाला हाथ जोड़ के कि भैया बस बचा लो बेटी को, हमें नहीं जानना किसने किया क्या नहीं किया, छोड़ो ख़त्म करो, बेटी बचा लो। वही किया गया भाई, उसका उतारा किया गया, उसको बचाया गया, सब कुछ ठीक है, वो क्योर हो गई भाई। पर अब ये था कि अब दोबारा नहीं होगा, ठीक है। 1 साल थोड़ा कम मान लो, 10 महीने तक उसको कुछ हुआ भी नहीं, सब कुछ सही था, सब ओके, पैर पैर ओके, सब ओके, 10 महीने तक बिल्कुल सब कुछ हेल्दी, सब सही चल रहा है। 10 महीने बाद फिर हो जाता है भाई, फिर वही सब कुछ, सेम वही नाभि, फिर वही दिक्कत, वही डेड, वही सब कुछ। अब परेशान। अब की बार एक समझदारी ये करी थी कि सीधा मौलाना साहब पे ले गए थे, वो तो थे अभी बचाने के लिए। पर भाई वही मैंने जिस स्टार्टिंग में बोला था ना भाई, जो करने वाला होता है अगर उसके सामने चीज़ अगर बचा रहा हो ना कोई, तो उसको पता होता है कि इसने कैसे करके बचाया, मुझे क्या करना है। भाई अब के बाद जो उस पर एंटिटी छुड़वाई गई ना, वो कोई ऐसी एंटिटी थी जो अपने आप को छुपाना भी जानते थे। अच्छा जी, सामने नहीं आई? सामने आई नहीं, मौलाना साहब ने पूरा देखा, उसको देखा, कह रहे नहीं है कुछ नहीं है। अब उसने उस समय पे शरीर छोड़ दिया था, वो खुद को छुपा लिया था, क्या था, उन्होंने पूरा चेक करा, कह रहे नहीं अब नहीं है, कोई मेडिकल दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत हो चुकी है, तो क्या पता बॉडी वीक हो गई हो, इसलिए कोई दिक्कत हो गई हो। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बात है, इसलिए हम वहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले गए। फिर ले गए भाई, वही हफ्ता 10 दिन हो चुका है, फिर कुछ नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं मौलाना साहब ने भी हाथ खड़े कर दिया, हॉस्पिटल ने भी खड़े कर दिया, अब कहाँ जाए। भाई एक मेरे पापा की राखी बहन थी, ठीक है, बुआ, नाम नहीं लूँगा मैं, रिंकी मान लो चाहे, जैसे कि रिंकी बुआ। तो उन्होंने बोला कि एक मौलाना साहब पे तो आप ले जा चुके हो, एक मैंने सुना है, यहाँ जगह का नाम ले सकता हूँ क्योंकि अपने में बहुत मशहूर है, दिल्ली में सबने सुना फिरोज शाह कोटला, हाँ। ठीक है, फिरोज शाह कोटला का एक किला भी है जस्ट स्टेडियम के बगल में। कहते हैं वहाँ पर ना भाई, अगर आप पता नहीं हिस्ट्री जानते हो नहीं जानते उसकी, कि जो फिरोज शाह जो एक मुग़ल एम्परर थे, जो उनका टाइम था ना, उन्होंने उस टाइम पे वो एक जेल बनाई थी वो, और वो जेल ऐसी थी कि जिसके अंदर किसी को आजीवन कारावास दिया जाता है ना, उस समय पे ऐसे दिया था कि इसको इस कोठरी में बंद कर दिया और ये यहीं पे मरेगा, यहीं खाना दो, ये जितनी उम्र है ये यहीं मरेगा। तो विच मीन्स वो एक जेल थी ऐसी जिसमें लोग जो ख़त्म हुए हैं, वो है, ठीक है। और उसके अंदर आज भी जाओ ना भाई, तो आपको इतनी डेंस महसूस होगा, इतनी डेंसिटी महसूस होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले खड़े हो चाहे कमरे पर, आप हज़ारों लोगों से घिरे हुए खड़े हो। वहाँ पर जिन्नातों की हाँ बातें होती हाँ भाई, वहाँ पर जिन ही हैं। आप उसमें जाओगे ना ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऐसे वो चमगादड़ लटके हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। अब इसमें कहेंगे यार अंधेरा है तो चमगादड़ तो होंगे, पर एक बात बताओ, उसके अंदर लोग मांगने के लिए लोग वहाँ पे जाकर अगरबत्तियाँ जलाते हैं जी, वो जिनसे दुआएं भी मांगते, ठीक है, वो जिनसे दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे दीप जलाते हैं और अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कहते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं भाई। हमने भी यही सुनी और यही सुन के उन बुआ जी ने बताया था। तो उन्होंने बोला कि अगरबत्ती वहाँ, अब भाई सोचो वहाँ इतनी अगरबत्तियाँ हैं, तो वो तो उल्टा इरिटेट होने चाहिए ना उस धुएं से। भाई धुएं में हम नहीं खड़े हो पा रहे, वो तो जीव जंतु, वो तो और दिक्कत होनी चाहिए ना, उन्हें को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे टंगे रहते हैं। कहते हैं वो जो वहाँ के है ना, वो उन्होंने जिन्नातों को कैद, जैसा कोई आया है उस पर कोई जिन्नात है कुछ है, तो वो उसको कैद करके वहाँ चमगादड़ बना के लटकाए थे, हमने तो ये सुना है वहाँ पर। तो भाई वैसे वहाँ पर हम गए, मतलब मदर वगैरह गई, उन्होंने वहाँ पर मांगी ये मुराद है कि ऐसे ठीक हो जाएगी वो। कट्टू पता चलता है पीछे एक मज़ार है, उस मज़ार के अंदर एक आमिर साहब है, ठीक है भाई। वो आमिर साहब पता नहीं ऐसे नेशनल टीवी बोलना ठीक होगा नहीं होगा, बट ये है कि वो बहुत बड़ी हस्ती थे अपने में, हस्ती एज इन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन पे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ CISF गार्ड तक चलते थे, ठीक है, 8-10 गार्ड चलते थे, वो इस लेवल पे थे। हमें तब तक नहीं पता था। हम उस मज़ार में गए, हमें बोला हाँ यहाँ एक बैठते हैं आमिर साहब, वो सबको ठीक करते हैं, ऐसा करके हम वहाँ चले गए, हम उनका वेट कर रहे हैं, इधर सीधा सीधा CISF गार्ड घुसना शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं यार ये क्या हुआ, मज़ार के अंदर ऐसे आ रहे हैं। फिर एक वो आते हैं, अब मैं उन आमिर साहब की बताऊँ भाई, जो एक वर्ड बना नूर, ठीक है, वो उनके चेहरे में सच में था, एक अलग सा ग्लो, बहुत ग्लो। क्यों? उनकी हाइट होगी 6'3", 6'4", वेट होगा आएगा उनका 110-120 kg के आसपास, बहुत तगड़े से, बहुत गोरे चिट्टे, वाइट दाढ़ी और बहुत ग्लो, मतलब ऐसा लग रहा था एक प्योर सोल होती है ना, वैसे वैसे वो आते हैं और आके अपने उसमें चले गए, जो उनका कक्ष था उसके अंदर जाके बैठ गए। अब बाहर कौन कौन बैठा कुछ नहीं पता, वेटिंग के हिसाब से कोई वहाँ पे था भी नहीं। तो सिस्टर और मेरे जो GS वो अंदर उठ के गए, उन्होंने उनकी बात सुनी 2 मिनट तक वो कट्टू सीधा पता क्या बोलता है, बाहर मेरी बुआ जी भी बैठी हैं, उनका बेटा बैठा है, मैं बैठा हूँ और मम्मी बैठी हैं जो वेट कर रहे हैं। दोनों ने चुन्नी ले रखी है, कि मज़ार में है। मेरी मदर ने ब्लू कलर की चुन्नी ले रखी है, बुआ ने रेड ले रखी है। चुन्नी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बोलते हैं छूटते ही मेरे जी को, एक काम कर इसकी माँ बैठी है बाहर, नीली चुन्नी में उसको बुला के ला। अब भाई उन्हें क्या पता जो बाहर बैठी है मम्मी है, कौन मौसी है, कौन बुआ है, क्या है क्या नहीं। इन्होंने तो अपनी दिक्कत बताई है ना, ये थोड़ी ना बताया कि कौन बाहर बैठा है। जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि मम्मी जरा एक मिनट चलो, बुला रहे हैं वो। मम्मी अंदर गई, उन्होंने कट्टू एकदम सामने से एक वर्ड बोला है, तुझे अपनी बेटी बचाने से मतलब है
या तेरे को ये जानना है कि किसने क्या क्या किया, उनसे लड़ाइयाँ करनी है। जो हर माँ बोलती है वही मेरी मम्मी ने बोला, बेटी बचानी है जी, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है क्या और क्या नहीं है। वो कह रहा पढ़ भी मत, नहीं तो रिश्तों में बहुत खटास आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बचा लूँगा। अगले जुमेरात पे, हम बेसिकली मंडे को गए थे, उन्होंने कहा जुमेरात पे आना, मैं तब तक पढ़ाई करके रखूँगा, बचा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक नॉमिनल से एक फ़ीस बोली, तो सबको लगेगा यार फ़ीस बोली तो ठग होंगे वो, पर उन्होंने बोला मैं ठीक करने के बाद लूँगा, ठीक है। तो वैलिड इनफ कि भाई अगर ठीक हो गए तो हम तो कुछ भी दे देंगे। और वो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि वो हज़ारों लाखों की हो, बहुत नॉमिनल सी थी। तो मेरे जी एकदम बोलना कि अभी ले लो अभी ले लो, ना, नहीं अभी नीचे अभी नीचे। जी तब भी ज़बरदस्ती उनके एक दान पात्र जो बाहर एक लोहे का होता है उसमें वो डाल आए वो पैसे। तो ये था कि भाई ठीक हो जाए। भाई वहाँ से आगे मंडे को मेरे उस समय जिया जी एक मैनेजिंग पोस्ट पे थे एक बड़ी कंपनी के अंदर, नाम नहीं लूँगा। तो वो फिरोजा कोटला के बहुत पास में ही है, 5 मिनट की दूरी पे था। तो वेटनेसडे को जिया जी सोचते हैं कि यार मैं इधर पास में हूँ, एक बार उनसे मिलता हुआ चलता हूँ, कल किस टाइम आना है यहाँ पर। भाई वहाँ पर गए, वेट कर रहे हैं, कोई आया नहीं। एक आता है, मतलब ऐसे 24-25 साल का जवान सा लड़का, वो भी वैसी कद-काठी में वैसे ही तगड़ा सा, वो आता है, वो उन कमरे की सफाई करने लगा। जे ने उनको देखा, उसने उनको देखा, कोई आपस में बात हुई नहीं, 10-15 मिनट लगे रहे। अब वो वेट कर रहे हैं आमिर साहब का, वो लड़का सोच रहा है ये बाहर वेट क्यों कर रहे हैं। उस लड़के ने सामने से आके खुद ही पूछ लिया कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो। तो जिया जी ने बोला हाँ मैं आमिर साहब का वेट कर रहा हूँ कि वो आए हों सब। तो बड़े शॉकिंग तरीके से उनको देखता रहा पहले तो 5-10 सेकंड। वो कह रहा आपको नहीं पता? कह रहे क्या नहीं पता? कह रहा परसों तो उनका इंतकाल हो गया। ओ, जिस दिन आप लोग मिलके गए थे? हाँ। कह रहा इंतकाल हो गया कब? कह रहा एक लड़की का कोई केस आया था, रात को पढ़ने के लिए बैठे, उस पर उन पर जिन्नातों ने हमला कर दिया और उनका दिल सिकोड़ के इतना सा कर दिया, कल पोस्टमार्टम में आके दिल इतना सा रह गया। ओ तेरी बात। भाई जिया ये कहता पैरों के नीचे जमीन हिल कि यार ये क्या हुआ। एक पहले नानी, अब ये आमिर साहब भी, और इतने सिद्ध लोग, ठीक है, कि वो भी गए। जबकि फिरोजा कोटला में तो कहते हैं कि जिन खुद प्रोटेक्शन करते हैं। भाई यही होता है वहाँ पर, अगर आपका, मैंने पता नहीं अब कोई माने ना माने, पर यही होता है कि आप वहाँ पे जाके 5 हाजिरी लगाओ और जो मांगो ना, उस हाजिरी के बाद 5 के बाद एक जिन आपके साथ आ जाता है, ठीक है, घर पे। जो मेरे मदर के साथ आया, और कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें मदर के साथ भी हुई हैं, हार्म नहीं हुआ पर प्रेजेंस हुई है, वो भी बताऊंगा आगे। तो इसी चक्कर में हुई है, और किसी ने बताया भी कि वहीं से आया है। तो वो आ जाते हैं आपके साथ, आपके घर की परेशानी देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसे सॉल्व करके कहते हैं वो वापस जाना होता है उन्हें वहाँ छोड़ने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है वहाँ पर। भाई वो तक नहीं बचा पाए, जिया जी वहाँ से ऑफिस नहीं गए, उनका तो ऐसा हो गया तो सब लुट गया हो। वो घर आते हैं अपन हमारे वाले पे आके ड्राइंग रूम में बैठ गए, बिल्कुल शौक। टाइम क्या हो रहा, 11:30-12 बजे का, दोपहर के। अब हम, मतलब मम्मी और पापा शौक हो गए, यार ये तो ऑफिस का टाइम है, यहाँ कैसे। अब उनके दिमाग में क्या रहा है कि इन दोनों की कोई लड़ाई तो नहीं हो गई, क्या हो गया एकदम से। अब वो एकदम से क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ऐसे करके 2-4 मिनट कुछ नहीं बोले, वो एकदम से बोलते हैं मम्मी वो जो आमिर साहब है ना वो नहीं रहे। पहले तो ये भी चुप हो गए, नहीं रहे मतलब। कह रहे वो ऐसे ऐसे हुआ कि वहाँ गया था मैं, उन्होंने बताया कि किसी लड़की की पढ़ाई कर रहे थे, कोई केस आया था, मैं उसको नहीं बता के आया, वो लड़की हम ही है, मतलब हमारा केस है, और जिन्नातों ने हमला कर दिया उन पे और उनका दिल सिकोड़ के इतना सा कर दिया। पोस्टमार्टम हुआ है बकायदा, पोस्टमार्टम में आया कि दिल इतना सा रह गया, दबा दिया बिल्कुल, ऐसे भींच दिया दिल। पोस्टमार्टम में दिल इतना सा निकला भाई उनके शरीर में से, ठीक है। तो भाई सबका ये हो गया, अब क्या करें, बहन की दिक्कत वहीं की वहीं, अब करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई फिर दोबारा उन मौलाना साहब पे गए, बोला कि ऐसे ऐसे पूरा झेल झाल के आ रहे हैं, आपने तो बोल दिया था कुछ नहीं हुआ, देख लो अब क्या है। अब उन्होंने देखा, उन्हें पता था कि अब समझ में आ गया उन्हें कि भाई कुछ ऐसा जो छुपा रहा है अपने आप को। उन्होंने उसी तरीके से अपने टैक्टिक्स करे, अब चीज़ें सामने आ गई, सामने से फिर पता चल गया, फिर वहीं से हो रहा है, फिर उतारे किए गए, फिर कुछ ऐसे बंदिशें लगाई गई कि ये चीज़ें इतने दिन तक ऐसे नहीं करनी, कुछ बांध के रखना, 21 दिन होता, अगर ऐसा करके कुछ चीज़ें हुई। और फिर उसके बाद ठीक है क्योर हुआ। अब फिलहाल भाई सीन ये है कि कहते हैं कि ये चीज़ें होती ना, ये तन मन धन तीनों पे हार्म करती हैं। अब ये इनके ऊपर है ये किस पे करती हैं, ठीक है। अब उसके वो बंदिशें लग चुकी थी, अब हमें पता है कि हम छोड़ेंगे तो फिर दोबारा से चीज़ें होंगी, इसलिए हमने अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन ले रखी थी। अब तन तो बच गया, अब उन्होंने इसके धन पे करना शुरू करा, क्योंकि ये बहुत बिजनेस माइंडेड, मैं कह रहा हूँ मेरे मल्टीपल बिजनेस है पर मेरे से ज़्यादा दिमाग रखती है वो। उसके अपने कई यूनिसेक्स सलॉन्स हैं भाई। ऑल ऑफ सडन अभी करंट की बता रहा हूँ, यानी 2023 के मिड से लेके करंटली 2025 तक, भाई इन 2-2.5 साल के अंदर कैन यू बिलीव कि कम से कम मैं कह रहा हूँ 6 ब्रांचें बंद हो चुकी हैं उसकी।
सलोन्स की, बंद हो गए, शट डाउन। और बंद भी ऐसे नहीं कि कुछ उनसे वापस निकल आए, जो चीज़ें हैं वो भी ऐसे स्क्रैप में ही चली जाती हैं भाई। और एक ब्रांच को बनाने में कम से कम मैं बता रहा हूँ 18-20 लाख रुपए लगते हैं, ज़्यादा ही लगते हैं उल्टा भी। तो मैंने सिर्फ इक्विपमेंट और इंटीरियर का बताया, जो उसके प्रोडक्ट्स आते हैं वो तो अलग ही हैं। इतने वो घाटे में बार, और बल्कि तब जब वो बहुत अपने काम में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर एक होता है ना गॉड गिफ्टेड है, वैसा है। क्योंकि ये सेकंड जनरेशन है सलोन्स का, मेरी मदर के भी थे। शी वॉज द वन 1996 में जिन्होंने पूरा गाजियाबाद का सबसे पहला लग्जरी सलोन खोला था, 1996। उन्होंने 2012 तक चलाया, तब तक उनके अपने 6 ब्रांच हो चुकी थी। एक एज पे आके मदर ने बोल दिया कि नहीं मेरा हो गया, मुझे और नहीं करना। तब मेरी सिस्टर जो है वो इतनी बड़ी कंपनी का नाम वैसे लेने से होगा, पर एक जनरल इंश्योरेंस से आगे वर्ड है एक बहुत बड़ी ब्रांड का, उसके अंदर जोनल हेड थी, ठीक है, इंश्योरेंस में पूरे नॉर्थ जोन की हेड थी। तो मतलब उसकी सैलरी उस टाइम पे भी इन लैक्स थी। तो ऐसे में थी, पर उसने 2016 में सोचा कि यार मेरी मदर की जो है वो सलोन लाइन थी, तो मैं अपनी मदर की लाइन परस्यू करूँगी ये वो। तो उसने फिर एक बहुत बड़ी ब्रांड है उससे करा मेकअप आर्टिस्ट का, और इतना उसमें वही जीन्स में था कि इतना अच्छा करा कि वो उसी के अंदर एज ए एक दूसरी ब्रांच में ट्रेनर लग गई। 1 साल उसने वहाँ से ट्रेनर जॉब करी, फिर अपने खुद के यूनिसेक्स सलोन खोला, फिर उससे इतना ग्रो करा 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 कि वो 10-12 ब्रांच तक पहुँच गया। और अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, अभी तक टिल नाउ अभी भी चल रहा है। अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि चीज़ों कैसे है, क्योंकि जिससे पूछो हर कोई बोल रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इसके, उन्होंने वर्ड है कि गले पे हमला कर रहा है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझाने पर। अब क्या है, धन के साथ मन पे भी आ चुका, अब वो बहुत मेंटली वीक हो रही है। अब उसका ये हो चुका वो किसी बात पे रो पड़ेगी, बल्कि इतनी बोल्ड लड़की किससे बताऊँ कि उससे किसी से भी लड़वा लो, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों से भी लड़वा लो अगर वो गलत नहीं है तो। इस पे हमने अभी दोबारा उनके पास गए हैं, उनको दोबारा से हमने कांटेक्ट करा है, उन्होंने फिर से दोबारा से कुछ चीज़ें बताई हैं कि फिर दोबारा शुरू हो गया कोई, फिर हो गया है, ठीक है। अभी रिसेंट की बता रहा हूँ मैं कि फिर से दोबारा कोई शुरू हो गया है। और अब की बार उन्होंने ये बोला है कि ठीक है अभी इसके ऊपर कोई ऐसा मेडिकली अटैक नहीं हुआ है, तो इसलिए इसकी बॉडी में से निकालने जैसा कुछ नहीं है। अब चीज़ें इसके इर्द गिर्द की जा रही हैं सारी, तो उसको वैसे ही बांधने में, चीज़ें ठीक करने में। क्योंकि अब भाई अगर तुम यहाँ बैठे हो तो मैं यहाँ ठीक कर सकता हूँ, पर ये थोड़ी पता तुम अगली बार कहाँ बैठे हो अभी। तो इसलिए जब पता ही नहीं है तो यानी वो चीज़ें आपके सराउंडेड है। तो उन्होंने कहा अब इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट यह कि जो जो चीज़ें मैं करूँगी, कि उन्हें ये बात भी बताया कि मेरी बहन नहीं मानती, उसे जितना बोलो नहीं करना उतना ही वो करती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसका निकनेम लगे कि बिट्टू मुझे पता तू मानेगी तो है नहीं, पर इस बार मान लियो, क्योंकि चीज़ें फिर तेरे पूरी शिद्दत से लगा दी गई हैं, ठीक है। इसलिए तेरे साथ ये सब कुछ होता है, तेरा काम बांध दिया गया है, तेरी बुद्धि बांध दी गई है, वो उनके वर्ड जो हैं। और ये चीज़ें ना अब ऐसा हो जाएगी कि कुछ टाइम में तू खुद को ख़त्म करने का सोचेगी। ओ भाई, उनके वर्डिंग से हैं। और जो अभी करंटली सुन के आऊँ, कह रहे हैं कि अब वो चल रहा है ट्रीटमेंट, तो भाई जब ठीक हो जाता मैं उसको कह सकता हूँ कि ठीक हो गई, तो इस पर तो मैं कह नहीं सकता। बट ये है कि उनका कहना है कि अब तू उस स्टेज पे ला दी जाएगी कि तेरे को खुद को ख़त्म करने का मन करे, सुसाइडल थॉट्स, हाँ, कि मैं ऐसी ज़िंदगी सच्चा ख़त्म कर दूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। और इस चीज़ को सच इसलिए लग रहा है कि भाई वाकई में थोड़ा घर में ना ऐसी बातें करने यहाँ चलता है, थोड़ा कला कलेश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, कि हमें भी ऐसा लग रहा होता है कि ये तो बात ही नहीं है कोई, क्यों शोर शराबा हो रहा है घर के अंदर। तो ऐसा लग रहा है बंदा इन्हीं चीज़ों से तो इरिटेट होता है, इन्हीं चीज़ों से दिमाग में आता है कि यार मेरे घर वाले भी अपने नहीं हैं, बाहर से भी है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, सब कुछ, इससे अच्छा मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो इसलिए ये चीज़ें सराउंडेड है। अब उन्होंने देख लिया ऐसे तो मरने नहीं देंगे इसे, तो ऐसे ही सही। करने वाले भी कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं ना भाई अब किसी ने अगर एम ही बना लिया हो कि ये चीज़ करनी है, तो वो तो कहेगा एक बार करा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से, अब मेरे बारी है। उसकी नज़र में तो वो चैलेंज ले रहा है ना इसको, क्या अब ये मेरी बारी। भाई आप लोगों से ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से वो इतना पीछे पड़ रहे हैं? भाई अगर ये पता चल जाए तो हम ही जाके माफ़ी मांग लें ये तो हमें नहीं पता चल रही कि हमसे ऐसी गलती हुई क्या। जब आप लोगों ने कन्फ्रंट करा तो भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भाई वो तो मैं ये मानता हूँ कि धरती पे कोई भी होगा ना, मैं तो 99% मानता हूँ कोई नहीं मानेगा, ठीक है। 1% ही होगा जो बोलेगा हाँ मैंने करा है, कर ले तुझे। लोग ऐसा के पकड़ के बल्ले बल्ले बरसाए जाए तो कैसा रहेगा? भाई अगले शिकार तुम हो जाओगे कि बल्ले वाले को भी घेरो। भाई पता है क्या, अगर बाहर वो एक कहावत है ना कि दुनिया से लड़ लेता अपनों से नहीं लड़ा जाता, वही वाली बात है कि अगर ये कोई अनजान हो, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ एक इशारा भी कर देना वो ये है, तो हम तो वैसे ऐसे बैकग्राउंड से बल्ले छोड़ो पता नहीं क्या क्या बजा दें। बट ये है कि जब पता है कि ये अपने हैं, तो वो चीज़ ना फिर कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि हमारे भी हाथ बदल जाते हैं। मतलब कितने साल खराब कर दिए इन सब चीज़ों में। भाई ये मान के चलो कि मैं अगर अपने एंगल से देखूं कि उसकी शादी अगर मैं कह रहा हूँ 22-23 की एज में भी हुई हो, और उसकी 14 साल की शादी के अंदर उस लड़की ने 10-11 साल इसी में निकाल दिए, यानी उसकी तो पूरी जवानी निकल गई ना भाई इन चीज़ों में।
उसका तो उसने तो जो एक पीरियड था उसने तो अपनी बीमारियों में, परेशानियों में, इन सब चीज़ों में निकाल दी, वो तो उसका वापस लौटना ही नहीं। तो उसका कितना बड़ा लॉस है। यही चीज़ सोच के हम लोग जो फैमिली है, कोर फैमिली है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि यार हम तो फिर भी सामने से देख रहे हैं वो झेल रही है ये सब चीज़ें। कभी ऐसा हुआ है कि अब भी बहन रात को चिल्ला के उठ रही है ये सब कुछ? भाई चिल्लाना तो नहीं, पर उसका ये है कि बहुत डिस्टर्ब स्लीप होती है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप। उसका ये कहना है कि मैं ऐसे उसका ये कहना है कि मुझे याद नहीं कि मैं अच्छे से सोई कब थी। बच्चों का क्या रिएक्शन इन सब चीज़ों में? भाई बच्चों का रिएक्शन ये है कि हम उनको बहुत दूर रखना पसंद करते हैं इन चीज़ों से, कि भाई उस चीज़ों का एक तो उससे हार्म ना हो और वो देखे भी ना ये। इवन यहाँ तक कि मेरा तो छोटा वाला जो भांजा है ना, वो मौलाना साहब को मुलाला कहता है। मुलाला? वो कहता है कि जैसे कोई बात हो ना, कोई दिक्कत हो, वो इतना शार्प है कि वो जान चुका है कि कोई दिक्कत होगी ना तो वहां जाएंगे। तो जैसे एक बार पीछे की बात है, बहन की तबीयत खराब हुई तो कह रहा चलो मुलाला पे। छोटा बोले 3 साल का है वो। तो हम खुद इसलिए गैप बनाए रखते हैं कि यार इन बच्चों को ना पता चले सारी चीज़ें, तो इसलिए हम माहौल थोड़ा अलग रखते हैं। तो प्रोटेक्शन सबको ही मिला हुआ है? भाई सबको मिला हुआ है। इवन तक कि ये सब चीज़ों के बाद तो मेरी मदर थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई इन चीज़ों को, मेरे जिया जी बहुत सीरियस हो गए इन सब चीज़ों को लेके। तो यह है कि वो तो उल्टा मेरे जिया जी सबसे ज़्यादा सीरियस है इस मामले में। बोलूँ कि वो नहीं करते नागा एक पल को। मैं और मेरी सिस्टर हैं कि भाई लाइफ आज के टाइम पे इतनी बिजी होती है कि हम कितना ही कोशिश करें ना, बल्कि गलती हम खुद मान रहे हैं, पर 10 में से 9% ही दे पाते हैं, हम भी पूरा 10 का 10 दे नहीं पाते। अब इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो अभी भी बेखौफ बैठा हुआ है। पिताजी का क्या सीन है भाई? भाई पिताजी का हमने खुद ने ये सब चीज़ों के बाद भी पूछा ना कि अब बोलो अब क्या कहना है, तो उनका ये रिएक्शन होता है हाँ नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि नहीं होता, बट ये है कि मेरे को इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, उनका ये रिएक्शन होता है। मतलब अब जाके कहीं ना कहीं उनका थोड़ा ये है कि 50-50। हाँ 50-50 का है, 90-10 नहीं है। 90-10 तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसे शो में डाल दो उन्हें जहाँ पे उन्हें दिख जाए कुछ तब ये आएंगे वो 90-10 पे, नहीं तो भाई वो 50-50 पे ही है। मतलब पर मुझे ऐसा लगता है भाई वो कुछ ना कुछ पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपनी फैमिली के सामने नहीं बोला, छुपा के रख। ठीक है, क्योंकि वो ना हॉरर मूवीज भी नहीं देखते, ठीक है, और ये नहीं डरते हैं कि वो वाला रिएक्शन होता है ना कि हटा दो ये वाला, वो वाला रिएक्शन नहीं है उनका, पर वो अवॉइड करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है यार या तो पता नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या बिल्कुल नहीं चीज़ों को कभी पढ़ा ही नहीं, इन सब वास्ता ही नहीं पढ़ा है। वही होगा भाई, नहीं तो जैसे गांव के पुराने लोग होते हैं उनके सामने तो ये चीजें होती है, डिस्कशन भी होता है। हाँ इवन यहाँ तक कि मतलब कुछ ऐसे वो फनी वे में बताते भी हैं, कैसे गए थे हम वहाँ पर, कुछ दिख गया था ये था, तो ऐसे बताते भी उनके लाइफ एक्सपीरियंस। फिर हम कहते हैं अच्छा जब खुद के साथ हो तब भी नहीं मानते, कहते हाँ होता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं होता, पर मुझे नहीं पढ़ना, ऐसे कहते हो। बीच में आपने बताया था फिरोजा कोटला से मम्मी के पास कुछ हो गया था। जी भाई वो तो यही वाला जो बताया कि सिस्टर के लिए ऐसे जा रही थी वहाँ पर कि हमारे हिसाब से बोलो तो मन्नतें मांगने या ऐसे किस तरीके से। भाई हमें तब तक ये लगा था सिर्फ बातें कि लैच हो जाता है कुछ साथ में। भाई हमारा घर था, जैसे मैंने बताया कि सिस्टर का घर हमारा ऐसा था। अगर मैं प्लॉट नंबर वाइज बताऊँ तो इससे आप समझ पाओगे कि जैसे 11 नंबर प्लॉट हमारा है, 10 नंबर प्लॉट के अंदर एक कुछ है, मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या है, और आपका 9 नंबर प्लॉट एक प्लॉट है खाली, और 8 नंबर प्लॉट में इसका घर है। मतलब विच मीन्स कि दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, जिसमें एक प्लॉट तो खाली ही है। अब भाई इतने पास था, अब हम क्या करते थे कि जैसा ये बहुत सारा चल रहा था तो मोस्ट प्रोबेबली हम दिन के समय तो बहन के घर पे ही रहते थे। मतलब कि मैं भी अपने वर्क से आता तो सीधा उसी के घर पे चला जाता कि रात को सोने ही जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई, उसको ऐसी हालत में बार बार इधर उधर करना आसान नहीं था, तो इसलिए सारे लोग वहीं रहते थे। हम पे एक फुल डे मेड थी, ठीक है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो भाई, टीना रख लो, ठीक है भाई क्योंकि दूसरा नाम जो है उसका असली नाम है मुझे, वो तो पिंक रिंकी रख दी और मेड का नाम टीना रख दिया। भाई यंग थी वो वैसे। अच्छा। वो बचपन से हमारे घर में बड़ी हुई है, ऐसा था। मतलब वो ये मान के चलो 15-16 साल की एज में हमारे घर पे आई थी, और वेल ग्रोन होकर जब 24-25 साल की होगी तब तक हमारे यहाँ थी। मम्मी ने बेटी की तरह ही रखी हुई थी। अब भाई हमारे घर पे होता है, पहला सीन उसी के साथ हुआ। मम्मी ने बोला कि हम उस घर पे हैं कि एक काम कर टीना वहाँ जा, और वो जो कपड़े हैं ना जो बालकनी में सूख रहे हैं उनको अंदर रख दियो, ठीक है, कि मौसम हल्का सा ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। वो गई है, उसने वही चीज़ करी, घर खोला, गई है बालकनी में कपड़े निकाले, जाके एक गेस्ट रूम था उसके अंदर रखे। भाई मैं तुम्हें अपना घर का नक्शा बताऊँ, मेरे घर में घुसते ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम से आगे डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग हॉल में ही सारे रास्ते निकलते थे सारे कमरों के। मतलब 4 बेडरूम का सेट था, तो उसमें 3 बेडरूम वहाँ से निकलते थे, एक जो है पहले पड़ता था। तो उसमें जो गेस्ट रूम था ना वो सामने की तरफ था। भाई वो बंदी जैसे कपड़े रख के उसमें मुड़ती है ना भाई, उसे प्रॉपर एक एंटिटी ब्लैक कलर की शैडो सामने सोफे पैर पे पैर रख के बैठी हुई दिखी, ओहो, और यूं करके बैठ रही है और उसी को देख रही है। कोई नवाब ही था भाई बिल्कुल ऐसे दिख रही है, और उसका ये कहना था उसके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे थे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा उसे। भाई उसके तो हवा हो गई खराब, वो चलेगी भाग के वापस बालकनी के अंदर।
अब वो सोच रही है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, बालकनी से तो कूद नहीं सकती, हाँ। जाना अंदर वहीं से है, वहीं से। ठीक है। उसका ये कहना है, उसने अपने आंखों पे ऐसे करके हाथ रखे दोनों, वो उसे तो कि घर में रोज जाता है इंसान, उसे अंदाजा होता है यहाँ एक्वेरियम है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है। उसी अंदाज से लगती लगाती गिरती गिराती भागती हुई घर से बाहर निकली सीधा, और भागते हुए आ गई उधर उस मम्मी वाले घर पे मम्मी। भाई जो बगल में बीच में था ना, चलो मैं बता ही देता हूँ छुपाने क्या, वो एक हॉस्टल था, ठीक है। उसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल हॉस्टल था, बड़ा शरीफ हॉस्टल था। तो वहाँ से निकल के सीधा उस घर पे आई है और फूट फूट के रोने लगी। अब मम्मी को क्या लग रहा है, हॉस्टल में किसी ने छेड़ दिया इसे, ठीक है। मम्मी कह रही क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रही है, पागल हो गई, क्यों रो रही है, बता किसने छेड़ा तुझे, मैं देखती हूँ ये ऐसा करके। वो बोले ही ना, वो फूट फूट के और रोते तेज रोने लग जाए। अब मम्मी भी घबरा गई, मम्मी भाग के अपनी बालकनी में गई देखने के लिए खड़ा तो नहीं कोई, किसने छेड़ा है, वो कोई है ही नहीं पूरा नीचे रोड पे। वापस आई है, उसको पानी वानी पिला रही है, चुप करा रही है। जब वो 5-10 मिनट सुबह सुबह के रोना बंद हुई, तब वो कहती है कि ऐसे ऐसे, वो मम्मी को दीदी बोलती थी, तो कह रही दीदी मैं ऐसे गई और वहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे कोई बैठा हुआ था, और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। तो मम्मी कह रही कि पागल तेरा वहम हुआ होगा, वैसे करके बोलने लगी। मम्मी कह रही नहीं दीदी मैं मान ही नहीं सकती कि वो वहम था, क्योंकि जब मैं बालकनी में गई और मैंने जब वापस हल्का से झलक देखी थी, मुझे तब भी वो चीज़ वहीं दिख रही थी। एक तो था एक झटके से दिखा, मुझे तब भी वहीं दिख रही थी। जब मैं आई हूँ तब मैं आंखें बंद करके भाग के आई, तो मुझे पता नहीं वहाँ पे थी नहीं थी, तो ऐसा करके मम्मी ने ऐसा तसल्ली दी है, वो ठीक है कोई बात नहीं, तो छुट्टी लेनी 1-2 दिन की छुट्टी ले ले, ऐसा वैसा। उसने छुट्टी ले ली, 3 दिन 4 दिन की छुट्टी ले ली, कि उसने ये बोला घर जाके, कह रही थी छुट्टी नहीं लूँगी, पर उसके हिसाब से घर जाके बीमार पड़ गई थी, बुखार हो गया था। अब मम्मी होती है, मेरा कज़न भाई था, छोटा था काफ़ी, वो आया हुआ था घर पे। मम्मी कहती हैं कि चल घर पे चल रहे हैं, मैंने अभी सुबह लंच बनाया था, राजमा चावल बनाए थे, वो पैक करके यहीं ले आते हैं, क्योंकि आर्यन का भी फ़ोन आया, वो भी यहीं आ रहा है, और तेरे पापा वगैरह भी सब यहीं आ रहे हैं, तो वो पैक करके यहीं ले आता है, जब को वहीं जा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर जाते हैं लंच लेने के लिए, इतने देखते हैं कि वो जो टिफ़िन था उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है वो वहीं भूल गए हैं। अच्छा। टिफ़िन तो ले आए, मम्मी ने उसको बोला कज़न को, उसका नाम लेके काम कर जाके तू ढक्कन ले आ। अब मैं जैसे ड्राइंग रूम बताया ना कि वो ड्राइंग रूम था भाई, तो उसमें ऐसे सोफे डले हुए थे, ऐसे भी सोफ़ा है, वहाँ भी सोफ़ा है, वहाँ भी सोफ़ा, ऐसे डला हुआ था। तो जो सामने वाला सोफ़ा हुआ, मैंने जैसे बताया सामने डाइनिंग हॉल था, तो उसके पे कोई ऐसा हाथ रख के खड़ा होगा, यानी उसके पीछे बैक है, पूरा घर पे पूरा बैक है। ऐसी मम्मी वहाँ रख के और ऐसे गेट की तरफ, बाहर मेन गेट की तरफ देख रहे हैं कि अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। इतने मम्मी के बैग पे हिप्स पर पड़ता बड़ी तो चांटा और चांटा भी ऐसा कि उन्होंने बाद में चेक करा था, लाल हो गया था वहाँ। तेरी इतनी देर चांटा पड़ा, मम्मी एकदम डर गए और ऐसे सबक गई है क्या हुआ। और मम्मी क्या है, ऐसे पूरे डर गए और एक पर्दे को पकड़ के खड़ी हो गई हैं, जैसे कोई शौक नहीं हो जाता ये हुआ क्या। मुश्किल से 10-15 सेकंड के गैप पे वो एक कज़न घुसता है अंदर, मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर गई, वो ढक्कन लगाया, वापस आई, आके सीधा वहाँ पर चली गई। मम्मी चुप हो के बैठी हुई है, 5-10 मिनट मैं एंट्री मारता हूँ। एक मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ कि मम्मी मेरा कोड वर्ड है, कि मम्मी को जब मेरे से कोई बात करनी हो ना, तो मम्मी कहती है कहीं चल रहा है क्या, तो मेरे को कोई काम नहीं भी हो ना, मैं कहता हाँ कोई काम था, आओ चलो साथ चलो, तो हमारा डिस्कशन गाड़ी में होता है। ये हमारा कोड वर्ड है। अब मैं मम्मी का चेहरा देख रहा हूँ यूँ करके, आज पहली बार है मम्मी के बोलने से पहले मैंने बोला मम्मी मैं चल रहा था, चलना है वहाँ पर, आप कह रहे थे, मैं उसको देख रहा हूँ वो खोई पड़ी है लगी वहाँ पर। और मम्मी ने 1 सेकंड नहीं लगा, मैं कह रही हाँ हाँ चल चल चलते हैं, ठीक है। आए हैं, गाड़ी तक तो पहुँच नहीं दिया, मम्मी ने तो नीचे शुरू हो गई बताने, ऐसा हुआ और वैसा हुआ, चांटा लगा ये हुआ। और मैं बहुत बड़ा फिलोसफर बन रहा हूँ, मैं क्या, अरे मम्मी चीज़ें तो होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं, आपको हार्म थोड़ी ना किया है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं। वो कह रही नहीं नहीं होता है ये सब चीज़ें। मैंने कहा ठीक है भाई। इतना हमने वो क्या करा, घर जो है कुछ टाइम में हमने वो सेल कर दिया, दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। भाई हमें क्या लगा, हम घर से छुटकारा पा गए। भाई सबसे कमाल की चीज़ पता है क्या भाई, हमने जो घर खरीदा उससे बहुत बड़ा खरीदा था, मतलब 550 गज का एक हॉल था प्रॉपर, इतना उसका 7 BHK था, बहुत बड़ा था। उसको लिया हमने, हमें क्या पता था ये 2 साल से घर बंद है, ठीक है। अब तो कोई सुनने में समझेगा कि 2 साल का ही बंद है तो भाई वह हमने तो हवन पूजा पाठ वगैरह करवा लिया। भाई मेन प्लॉट ही, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ स्टार्टिंग में, वो 2 साल से नहीं, 19 साल से घर बंद। ओ, बताया नहीं किसी ने भाई जिस दिन हम घर खाली कर रहे थे ना, तब बताया साला पड़ोसियों ने, हमने तो उन्हें भी गाली बकी। 19 साल से 2.5 साल रहे हैं उस घर के अंदर हम, और हमने तो उन्हें भी गाली बकी। हमने कहा 2.5 साल से रहने, अब तक बका नहीं गया तुमसे हमें। भाई उस घर के अंदर चले गए, हमें क्या है, हम तो छोड़ आए हैं पीछे वाले घर में, हमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। भाई मेरे पे ना एक लैब्राडोर था, उसका नाम था चैम्प, ठीक है। और वो उसी घर के अंदर, वो ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, मतलब मान लो 40 फीट बाय 40 फीट, इतना बड़ा वो ड्राइंग रूम था। और उसके अंदर एक ही कॉर्नर पे देख देख के भौंकता रहता था हमेशा, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा क्यों भौंकता था और इसी जगह पर क्यों भौंकता था।
वो ड्राइंग रूम में कोना था, हम कहते हैं यार पता नहीं क्या है ये, इसी कोने को देख के भौंकता रहा। और एक वही कोना था जो हमने खाली छोड़ा हुआ था। एक तरफ हमने बार बना रखा था, एक तरफ हमने ऐसे कुछ शोकेस वगैरह बना रखा था, इसके अंदर वो रखी हुई थी ट्रॉफीज और ये सब रखा हुआ था। एक तरफ ऐसा कुछ नहीं था, वो था फाउंटेन होता ना, वो बुद्धा जी वाला वैसा फाउंटेन था। तो बाकी ये कोना वो खाली था, वो उसी तरफ देख के भौंकता रहता था। मन में ये भी आता था यही कोना खाली है, क्या पता इसलिए भौंकता हो यहाँ पर। भाई उस घर के अंदर ऐसा कोई, हमारी फैमिली में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसने वहां पर एंटिटी ना देखी हो, फील छोड़ो देखी हो। मेरे खुद बहन के देवर, मैं नेशनल टीवी बोल रहा हूँ, वो भी डर डर के भागे मेरे घरों से। भाई उस समय पे बड़ा एलईडी टीवी बहुत बड़ी बात होती थी, मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। हम लोग क्या करते थे जब मेरे, क्योंकि हम उम्र ही हैं काइंड ऑफ, मेरे बहन के देवर हैं मेरे से 2-3 साल ही बड़े हैं, तो वो हैं 6-7, तो हम सारे आ जाते हैं ना, तो हम लड़के सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। हम क्या करते थे किसी रूम में, बल्कि 7 BHK था, हम किसी बेडरूम में नहीं सोते थे, हम गद्दे उठा के ले आते थे, ड्राइंग रूम में बिछाते थे, रात को हॉरर मूवी लगाई और एक साथ देखते देखते और भाई बातें करते हुए और हम सो गए। भाई ऐसे ही सोए। भाई मेरे एक बहन के देखो मेरे बगल में सोया, वो लास्ट वाले हैं। वो सुबह हम उठे हैं ना, वो सोफे पे बैठे हुए हैं, सुबह 7 बजे आँख जब खुली बैठे हुए हैं। क्या हुआ यार, रात ना दिक्कत हो गई, ऐसे बोल रहे, बड़े सीरियस हो गए, बल्कि हंसी मजाक वाले आदमी है बहुत वो। यार दिक्कत हो गई, हम कह रहे हैं सो हमारी फिल्म बना रहे हैं, हम कह रहे हैं, और मैं सामने से बोलो हाँ मेरे साथ भी हो गई, मैं ऐसे छेड़ रहा हूँ उन्हें। कह रहे नहीं आर्यन भाई सच में हुई है। मैं क्या हुआ, तब तक पास में एक्सपीरियंस हो चुके थे, इसलिए हमें ये तो पता चल गया, जब वो उन्हें पता नहीं लगा पैरानॉर्मल, तो हम समझ गया सच बोल रहे हैं, क्योंकि घर में फील हो रहा है सबको। कह रहे यार मैं बैठा हुआ था, मेरी एकदम से आँख खोलती और कोई मेरी छाती पे बैठा हुआ था, प्रॉपर ब्लैक शैडो मेरी छाती पे बैठी हुई थी, और गला नहीं दबा रही थी, छाती दबा रही थी मेरी, ठीक है। और मैं बड़ा हिलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम में से कोई उठ भी नहीं रहा है, ठीक है। और लास्ट में वो जो है बाइक बड़ी क्रीपी स्माइल देकर गायब, वैनिश हो गई। कह रहे और तुम्हें क्या लग रहा है मैं 7 बजे अभी उठाऊँ, मैं सुबह 4 बजे का उठ के बैठा हुआ हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुम में से किसी को उठाऊँ। भाई वो पूरा दिन रुकने वाले थे, वो नाश्ता करके चले गए सारे चले गए, वो जितने आए थे सारे के सारे चले गए। बाकी उन्हें सुन के आया क्या कर दिया कि यार पता नहीं कुछ हुआ होगा। हमें इसलिए यकीन था, हमें पता घर के अंदर कुछ हो रहा है। मेरे नाना जी आते हैं, मेरे नाना जी बल्कि आपको बता दूं, अब नहीं सिखा रहे 2 साल से, पर उन्होंने पिछले 20 साल से 150-200 लोगों को रोज पार्क में फ्री में योगा सिखाते हैं, इतने फिट है। आज भी उनके सारे दांत साबुत हैं, कोई चश्मा नहीं लगा, बिना लाठी के चलते हैं। आज भी 10 किलोमीटर चलवा लो, बल्कि 90+ है, वो इतने फिट है। वो घर पे आए हैं भाई, रात को ना जब वो घर पे आते हैं, मेरी मम्मी काफ़ी केयर करती है उनकी, तो रात को ऐसी उठ के मम्मी चली गई 4-4:30 बजे, देखा तो वो रूम में उठ के बैठे हुए हैं। तो मम्मी ने, ऐसे पंजाबी हैं, तो मैंने बोला बाबूजी की होया, तो कह रहे कि मेरी मम्मी का नाम लेके कि ਤੁਹਾਡਾ घर बड़ा भारी है, मतलब तुम्हारा घर बहुत भारी है। तो मैंने कहा की होया, तो कह रहे मैं ऐसे रात को आँख खुली है तो कोई गेट पे खड़ा है लंबा सा, तो उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि मुझे लगा, मेरा जो निकनेम है वो लेके बोला उन्होंने कि मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हो, क्योंकि हमें आपका निकनेम पता है तो वो निकनेम लेके उन्होंने बोला कि मुझे लगा वो खड़ा है गेट पे। तो मैंने नाम लिया उसका, तो वो कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो कह रहा मुझे डर लगने लगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कौन है, वो 2 कदम आगे आ गया, आगे आ गया रूम में। वो थोड़े चौंक गए क्या हुआ, उन्होंने फिर बोला कौन है, 2 कदम और आ गया, बेड के पास आ खड़ा हो गया। बाबूजी डर के मारे बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे पूरी रात। उनके साथ हुआ 2-2:30 बजे, मम्मी ने एंट्री मारी 3:30-4 बजे, वो तब तक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वहां बैठ के। कह रहे मैं नहीं रुकना घर में, हमारे घर में कुछ ना कुछ है। हमने कहा अच्छा। मम्मी ने बोला अब पता हम सबको चल चुका था कुछ ना कुछ है यहाँ पर। हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। वो भी सुबह, भाई हम सुबह 9 बजे सो के उठे, पता चला बाबूजी 7 बजे आ चुके हैं, चले गए। भाई उनको लाने ले जाने के लिए हम गाड़ी में लाते थे, या तो किसी को घर से भेजा को ड्राइवर, या पापा या मैं, कोई ना कोई जाएगा, चुपचाप निकल गए। भाई आज भी ऐसे ही है, क्यों ना आना, उन्हें मना करते हैं क्योंकि वो फिटनेस की वजह से बड़े वो हैं, या मैं खुद चला जाऊंगा कहीं पे, और हम थोड़ा रिस्क लेते हैं भाई कि 90 की उम्र हो गई है। तो उस दिन उन्होंने देखा कोई भी आता हो, उठाया अपना और चलते भाई 7 बजे ही गायब। और हमें हंसी भी आ रही कि सो भाग गए, और चिंता भी हो रही कि यार ये हुआ है। भाई जब फिर ऐसे तो उस घर के तो बहुत सारे किस्से हैं, पर अब मैं बताता हूँ उस घर में था क्या। हमें लगा कि शायद वहाँ से कुछ आया होगा, पर जब बाद में पता करा वो 19 साल पहले घर इसलिए बंद हुआ था क्योंकि उस घर के ड्राइंग रूम के अंदर किसी जवान लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी। और जहाँ पर उनकी छाती पे बैठा था वहां तो उनकी लाश लेटी हुई पड़ी थी।
भाई तुम तो देना अब जवाब जाके उन्हें, वैसे बताया था ये बात फिर उन्हें, अब तो पता चल अब पता चल जाएगा। अरे बाप। हमने नहीं बताया उन्हें कुछ भी। भाई जहाँ उनके छाती पे बैठा, जहाँ हम बिस्तर लगा के सोते थे ना ड्राइंग रूम के मिड में, भाई वहीं उसके अर्थी थी, वो वहाँ पे उसकी लाश थी। ये उन पड़ोसियों ने बताया हमें, और हम कह रहे बड़ी जल्दी बता दिया भाई साहब। जब हम जा रहे हैं यहाँ से, जब शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मिलेंगे ये वो, अच्छा आपको घर भाग गया ये। हमने कहा हाँ, ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, और अब भी जा रहे हैं तो अपने ही घर में जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ का वैसे थोड़ा सा था दिक्कत का। अब दिक्कत का सुन के हमने भी शेयर करा, हाँ डर तो लगता था। कह रहा हाँ यहाँ वो मरा था ना। कह रहा कौन मरा था? कह रहा वो मरा था। कैसे मरा था? ऐसे मरा था। कब मरा था? 19 साल पहले। और तब से बंद। और तब से घर बंद है। भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, थोड़ा यंग था, आज की एज में होता डीलर ढूंढ के मारता मैं तो। किसान ने जिन्हें 2 साल का बता के खरीदवा दिया था मैं वो घर, कि 2 साल से बंद है। भाई ऐसे ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। भाई एक ज़बरदस्त धमाकेदार पॉडकास्ट जहाँ पर हमने आर्यन से सुनी उनकी आप बीती, उनके घर की बातें और सारी चीज़ें। इसके बाद हमेशा से जो मैं यही बोलता आया हूँ कि यार ये चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बातूनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें रियलिटी में होती है, जिनके साथ होती है वही इस चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे इन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में बताया कि कितने साल उनके साथ ये सब कुछ होता रहा, अभी भी कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बना ही रहता है। इसके बाद यही कहूँगा कि जब आ ही गए हो यहाँ तक, वीडियो पूरी देख लिया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों तक जिनको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत अजीब सी चीज़ है, क्योंकि मोटिवेशन यहीं से हमारा बनता है। इसके बाद कभी आपको लगता है कि यार आपके साथ भी कोई आप बीती हुई है और मुझे कैमरे पर बताना है, कि ताकि जनता को अवेयरनेस मिले, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ प्रक्रिया क्या है। सेम नंबर जो आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए आप पॉडकास्ट में आना चाहते हो। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो एक लाइन मिस हो गई थी, अगर आर्यन को आप चाहते हो दोबारा बुलाना चाहे, क्योंकि शायद उनके पास और ऐसे किस्से हैं जो वो ऑफ स्क्रीन हमें बता रहे थे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम उनका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। अब हम स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं, तो आप हमें चलते फिरते सुन सकते हैं। कभी आपको लगे कि वीडियो नहीं देख पा रहे तो आप वहां पर हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे अभी हमें अवेलेबल नहीं है। अगर इस पॉडकास्ट को आप किसी फेसबुक पेज पे सुन रहे हैं तो आप किसी फेक पेज को बढ़ावा दे रहे हैं, अभी के अभी अनफॉलो कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान की तरफ जाइए, पूजा पाठ की तरफ जाइए। कुल देवी देवता जो ग्राम देवता हैं आपके, जो कहीं भी आप भगवान को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनकी शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का, नाना नानी, दादा दादी, सबका ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।